हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट हु इज़ गोइंग टू बी अ फ्यूचर स्पाउस एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। बहुत फोकस्ड रीडिंग है जिसमें मैं बताऊंगी आपके स्पाउस की पर्सनालिटी के बारे में, नेम इनिशियल्स, प्रोफेशन, ज़ोडिएक साइन, हॉबीज़, लव लैंग्वेज, फूड हैबिट्स, हेल्थ। लॉट ऑफ डिस्कशन विल बी देयर एंड आने वाले हम मैरिज सीरीज़ के पार्ट्स में देखेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, इन लॉज कैसे होंगे, कब शादी होगी। सो दिस इज़ अ फोकस्ड रीडिंग। ये 3 पाइल्स हैं, इनमें से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं ना, फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख लो, राइट। एंड ये पूरी सीरीज़ ज़रूर फॉलो करना बिकॉज इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप अपने मैरिड लाइफ में के बारे में जानना चाहते हो, अपने स्पाउस के बारे में जानना चाहते हो, इन लॉज के बारे में जानना चाहते हो। काफ़ी ऐसी क्वेरीज होती हैं। सो या आई विल सी यू डायरेक्टली इन द रीडिंग। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं दैट हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है जिसमें वेरी फोकस्ड रीडिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, उनके ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं, प्रोफेशन क्या होगा, हॉबीज़, लाइक हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, फूड हैबिट्स, लव लैंग्वेज, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एंड आने वाली जो रीडिंग्स हैं इस मैरिज सीरीज़ में, उसमें हम ये देखेंगे कि मैरिड लाइफ कैसी होगी, इन लॉज कैसे होंगे, कब होगी शादी, तो वो आने वाले पार्ट्स में आएंगे। या बिकॉज सारा कुछ एक ही वीडियो में इंक्लूड करना इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स दूंगी, नेम इनिशियल से लेके लाइफ पैथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, कंप्लीट डिटेल। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। Queen of Pentacles, King of Pentacles, beautiful energy. It talks about soulmate twin flame energy because एक ही सूट से 2 कार्ड्स का आना, इट्स वेरी कॉम्प्लीमेंट्री, लाइक मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। एंड देखो पीछे में आप बैकग्राउंड में सुन ही रहे होगे बर्ड्स कितना चर्प कर रहे हैं। इट्स अ confirmation from the universe, big time energy of a twin flame or a soulmate energy. Wow, it's chirping every time I'm saying this. But anyway, let's start with the reading. हम पर्सनैलिटी की बात करें यहाँ पर। मुझे एक ऐसे इंसान की एनर्जी दिख रही है, आप मेल या फीमेल जो भी ये रीडिंग देख रहे हो। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। मेच्योर और ग्राउंडेड एनर्जी है, एक्सट्रीमली गुड विद मनी। इनके पास, इनके लाइफ में, इनकी किस्मत में बहुत सारा पैसा लिखा हुआ है। नाउ आई डू नॉट नो वेदर इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फैमिली या कि खुद बहुत इस टाइप से सक्सेसफुल होने वाले हैं, बट पैसा बहुत है, दिस इज़ फॉर श्योर। आने वाले इन लॉज वाली रीडिंग में मैं आपको बाकी डिटेल्स बताऊंगी। बट यस, एंड ऐसे इंसान जिनको हार्ड वर्क करना पसंद हो, जो अपने गोल्स तक पहुंचते हैं बिकॉज वो हार्ड वर्क कर रहा है इंसान। एंड जो भी अचीवमेंट्स है ना, इस इंसान जो भी अपनी लाइफ में अचीव करेंगे, इनके फैमिली फ्रेंड्स, आप बहुत प्राउड फील करोगे इस बारे में। वेरी रिसोर्सफुल, एंटरप्राइजिंग, एक ऐसा इंसान जिसे लाइफ में बहुत हाई सोशल स्टेटस मिलने वाला है या है ऑलरेडी। तो येस, वेरी स्टेबल, सिक्योर, एक लॉयल्टी वाली बात होती है, वेरी फेथफुल पर्सन। एंड स्पेसिफिकली ये रिस्क्स नहीं लेंगे, वो वाली एनर्जी नहीं है, स्पेशली मनी के मामले में। ही और शी हुसोएवर, इनको सिली रिस्क्स लेना नहीं पसंद है, गैम्बलिंग टाइप की चीज़ें जहाँ पे आप बस पैसे ऐसे कुछ बर्बाद कर रहे हो, वो वाली चीज़ें नहीं। वेरी गुड विद मनी, आई एम सेइंग दिस अगैन। कुछ चीज़ों को लेके ये अपने, इनके थॉट्स या इनका वे ऑफ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कुछ चीज़ें थोड़ा कंजर्वेटिव या स्टबर्न हो सकता है, बट इट कम्स विद अ प्रोटेक्टिव एनर्जी, जैसे आपको ना ऐसा प्रोटेक्ट करना चाहें, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इट्स सी आइडली आई सी अ प्रैक्टिकल पर्सन, बट वो बहुत सारे इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाती है। इन फैमिली, काम को लेके, पैसे को लेके बिल्कुल इमोशनल नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल इंसान। तो वो बात है। एंड कुछ चीज़ों को लेके ना, जो चीज़ इनको लगेगी सही नहीं है,
उसके लेके ब्लंट हो जाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करना, गोल गोल घुमाने वाली बात नहीं है इनके साथ, उस टाइप की पर्सनालिटी दिखती है यहाँ पे। एंड जो वर्क एथिक्स होंगे, इट टॉक्स अबाउट अ वर्काहॉलिक पर्सन ऑल्सो, कि बट लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर लेंगे जहाँ पे ना फिर वो वर्काहॉलिक से एक एनर्जी चेंज हो जाएगी, जहाँ पे फिर वो चिल करना चाहेंगे अपनी फैमिली के साथ, बिकॉज यहाँ पे 10 of Cups की एनर्जी है, वहाँ पे बच्चे भी हैं, 2 लोग एंजॉय कर रहे हैं, इट्स लाइक टेकिंग अ वेकेशन। तो ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा, बट अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में वेरी वेरी आई वुड से हार्ड वर्किंग एनर्जी, ऑब्जर्वेशनल स्किल बहुत अच्छी होगी, लीडरशिप क्वालिटी दिखती है ऐसे इंसान में। एंड एक वो वाली बात होती है ना जहाँ पे एक इंसान ये जब भी आपसे मिले, पता नहीं आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या इनसे बाद में मिलने वाले हो, बट इट टॉक्स अबाउट अ वेरी सिक्योर कमिटेड रिलेशनशिप, बहुत ही अबंडेंट। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो लाइक 2 लोगों की डेस्टिनी इस तरह से इंटरट्वाइंड है, इस तरह से एक साथ आ रहे हैं कि अबंडेंस ही अबंडेंस दिख रहा है यहाँ पे। एंड एक पेशेंस की भी बात होती है, वेरी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी की बात होती है, स्पेशली चिल्ड्रन से बहुत कनेक्टेड होना, अब बच्चों से बहुत कनेक्टेड होना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको टाइम देना, प्रोवाइडिंग फॉर द चाइल्ड, वर्किंग फॉर कि गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिल पाए फैमिली में, वो वाली चीज़ यहाँ पे दिखती है। सो येस, थोड़ा इमोशंस एक्सप्रेस करने में इनका वे डिफरेंट होगा, चलो मैं लव लैंग्वेज की भी इनकी बात करूँगी, बट आपको वो समझना पड़ेगा। सारी चीज़ें एक इंसान में नहीं हो सकती है, राइट। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, ऑल्सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, मुझे लिब्रा की भी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, अब चलो मैं थोड़ा आप इनकी हॉबीज़ बता देती हूँ कि इनके हॉबीज़ क्या हो सकते हैं। देखो, हॉबीज़ में भी कुछ ऐसा है ना कि इनको वैसी चीज़ों पे जैसे बुक्स पढ़ना, कुछ रिसर्च करना, इन टर्म्स ऑफ जो ये काम कर रहे होंगे, ये जो भी काम करेंगे उससे बहुत प्यार होगा इनको, इट्स लाइक पैशनेट टूवर्ड्स वर्क। तो पैसों से रिलेटेड रिसर्च करना, जैसे स्टॉक मार्केट होता है, क्रिप्टो करेंसी चीज़ें होती है, फाइनेंसेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ना, शेयर मार्केट एंड ऑल ऑफ दिस, इन्वेस्टिंग इन दीज थिंग्स, नेटवर्किंग, लोगों के साथ नेटवर्किंग करना, बिकॉज इनका कुछ काम ऐसा हो सकता है कि नेटवर्किंग से रिलेटेड। और इनको ना बीचेस बहुत पसंद होंगे जहाँ पे वाटर बॉडीज़ हो, बहता हुआ पानी हो, और ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करना इन टर्म्स ऑफ बड़ा वो दिख रहा है मुझे। कार्स का बहुत शौक हो सकता है, किसी व्हीकल, कार्स, बाइक्स, जो भी बोलो, बेसिकली ड्राइविंग। एंड स्पेस, जैसे ऐसी चीज़ें जैसे नासा वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, स्टार्स, मून्स, डिफरेंट प्लैनेट्स, इनके बारे में जानना, ऐसी वीडियोस देखना। इनका सपना होगा कि ये नासा एक बार ज़रूर विज़िट करें जाके यूएस में। तो ये वाली एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है, शॉपिंग के बड़े शौकीन होंगे ये इंसान। एंड ये सिर्फ अपने लिए नहीं, आपके लिए भी शॉपिंग करेंगे या करेंगी, लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड कि आप क्या पहनते हो, क्या चीज़ें आप पे अच्छी लगेंगी, सरप्राइजेस देना इस टाइप से कपड़ों से रिलेटेड। एंड स्पोर्ट्स, स्पेशली मुझे नहीं लग रहा है कि ये स्पोर्ट्स खुद खेलने में इतने इंटरेस्टेड होंगे या होंगी, बट वॉचिंग स्पोर्ट्स इंटरेस्ट होगा काफ़ी वो। एंड सी, ये लड़के हैं या लड़की, मतलब आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, इंटीरियर डेकोरेशन, घर से रिलेटेड, बिकॉज इनका सपना हो, इनका जो ये एक ड्रीम हाउस बनाने का सपना है, वो इस तरह से डेकोरेटेड हो, कलर्स ये होने चाहिए, ये इंटीरियर्स होने चाहिए, तो वो एनर्जी मुझे बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रही है। तो दीज विल बी द प्रोमिनेंट हॉबीज़, है ना। अब देखो, ये तो अभी मैं और भी अच्छी से आपको बताने वाली हूँ इस चीज़ में, बट यहाँ पे 2 लोग हैं ना, वो बहुत सारी चीज़ों में सिमिलर हैं, मतलब जो 2 स्पाउस में 2 एनर्जीज़ होती हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की, तो कुछ चीज़ों में बहुत सिमिलर हैं, कुछ चीज़ों में अलग है। जैसे एक थोड़ा ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग है, दूसरा थोड़ा प्रैक्टिकल है, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव थोड़ा डिफरेंट है, बट सिमिलैरिटीज़ होंगी इन द वे ऑफ थिंकिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वर्क, सक्सेस, मनी। तो वो चीज़ यहाँ पे, बिकॉज किंग क्वीन दोनों की एनर्जी, स्पेशली पेंटिकल्स की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे, राइट। एंड वीनस की एनर्जी है, शुक्र ग्रह की एनर्जी है, तो वो उसकी बात ही होती है, इट्स द वीनस इज द गॉडेस ऑफ लव, सो इट टॉक्स अबाउट ब्यूटी,
प्लेजर, फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी होना, मटेरियल वेल्थ की बात करता है, पैसे की बात करता है, कंफर्ट की बात करता है। ऐसे लोग जो लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो करते हैं बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी दैट वे। एंड किंग ऑफ जो पेंटिकल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक थ्राइविंग एनर्जी है। जो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इंसान को आपको चाहिए अपनी रिलेशनशिप में, अपनी शादी में, वो चीज़ यहाँ पे मिलेगी, राइट। एंड मैं बोल रही थी ना कि दोनों की एनर्जी इस टाइप की है, तो मुझे ये भी कुछ कनेक्शन दिख रहा है कि जो बच्चों की बहुत केयर करना, इवन एनिमल्स का शौक होगा। एंड सॉफ्ट कुछ, देखो यहाँ पे एक्चुअली मैं इसलिए बता रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में एक रैबिट है यहाँ पे, तो कुछ ऐसे सॉफ्ट एनिमल्स, पता नहीं, कैट, रैबिट, इवन डॉग्स में भी जो इनके वैसे बड़े बड़े फर होते हैं, इनके पास ऐसे कुछ पेट्स होंगे, या फिर इनका शौक हो गया मुझे ऐसा पेट चाहिए। वो एनर्जी मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। एंड इट टॉक्स अबाउट कि आप दोनों एज अ पार्टनर बहुत ग्राउंडेड रिलेशनशिप होगा। हेल्थ रूटीन को लेके बड़े दोनों ये आपको भी पुश करेंगे एक बहुत अच्छा हेल्थ रूटीन रखने के लिए, फिटनेस की एनर्जी आ जाती है। एंड देयर इज समथिंग ट्रेडिशनल अबाउट दिस रिलेशनशिप इन अ वेरी गुड वे, इन अ वेरी स्वीट वे, कि चीज़ें तो कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी जा रहे हैं डेट्स पे, ट्रैवलिंग, ऑल ऑफ दैट, बट कुछ ट्रेडिशनल एस्पेक्ट है इस रिलेशनशिप का, मे बी कनेक्टेड अलॉट विद द फैमिली। सो वो बड़ी स्वीट एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। ओके। एंड ऐसे लोग ना अपने होम, अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज 10 ऑफ कप्स की बात ही ये होती है, वो अपने फैमिली से बहुत कनेक्टेड होंगे या होंगी, एंड एट द सेम टाइम ऐसी फैमिली बनाना चाहेंगे या चाहेंगी जो एक बहुत लविंग, केयरिंग वाली एनर्जी हो, जहाँ पे बच्चे बहुत खुश हैं, दो हस्बैंड वाइफ दोनों मिल के कुछ चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे डांसिंग की एनर्जी है 10 ऑफ कप्स के साथ, तो इट टॉक्स अबाउट अ वेरी डोमेस्टिक ब्लिस, उस टाइप की एनर्जी आ जाती है। फैमिली कनेक्शंस बड़े अच्छे होना। एंड कुछ चीज़ों को लेके इनको बड़ा शौक हुआ कि मैं अपने हस्बैंड के लिए, मैं अपनी वाइफ के लिए ऐसी चीज़ें करूं, कुछ सरप्राइजेस देने वाली एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। एंड मैं लव लैंग्वेज की बात करूं तो गिफ्ट्स देना, कुकिंग फॉर द पर्सन, मतलब खाना बनाना अपने पर्सन के लिए, अपने स्पाउस के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें ना, टाइम्स ऐसे हैंडमेड चीज़ें, पर्सनलाइज चीज़, ऐसा कुछ गिफ्ट करना। एंड दूसरा एस्पेक्ट मुझे ये दिख रहा है कि एक्सट्रीम सेक्शुअल पैशन की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंटिमेसी, ट्राइंग न्यू थिंग्स, सो दैट इज़ अ लव लैंग्वेज ऑफ दिस पर्सन, सो वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर। एंड 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि ऐसे लोग ना, मनी, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, कंफर्ट, ये सारी चीज़ों में तो इंसान इन्वॉल्व है, एट द सेम टाइम बहुत स्पिरिचुअल एंड पॉजिटिव एनर्जी है इस इंसान की। एंड ये स्पिरिचुअलिटी इनके अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में नहीं होगी, या फिर टीनेज या अर्ली 20s में शायद ना हो, बट बाद में आएगी, बिकॉज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, मुझे नहीं पता वो इनके लव लाइफ से रिलेटेड है या अदरवाइज किसी और सिचुएशन से रिलेटेड है, फैमिली या अदरवाइज, कुछ चीज़ को, किसी चीज़ को लेकर इनको कोई डिसअपॉइंटमेंट रही होगी, या फिर एक वैसे फेज से गुजरे होंगे, थोड़ा डार्क एनर्जी आ जाती है जहाँ पे ना चीज़ें अच्छी नहीं रही होंगी, एंड देन उसके ऊपर उठना, जो चीज़ इनको बहुत स्पिरिचुअल बना देगी। एंड फिर ये इंसान ना लड़ाई झगड़े, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों में लेने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। मतलब इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट कि मुझे स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, हार्मोनियस लाइफ जीनी है, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, तो आप इनसे बिल्कुल भी बहस करना, इतना अगर आप आइडली आप इनसे बहुत ज़्यादा, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, बट क्या बोलूँ, मतलब इनको परेशान करोगे या फिर इनसे लड़ने की कोशिश करोगे ना, ये ना सीधे उठ के कहीं और जाके बैठ जाएंगे या बैठ जाएंगी, इनको इंटरेस्ट नहीं होगा लड़ाई झगड़े करने में। तो इनसे वो उस चीज़ों में ना, ये ऐसे लोगों से कनेक्शन ही तोड़ देते हैं जो इनसे लड़ने की कोशिश करे या फिर टॉक्सिक एनर्जीज़ में जाएँ। कोई भी इनके फैमिली से, फ्रेंड्स भी, कोई भी ऐसा होगा, वो उस चीज़ से दूर चले जाएंगे। तो बेसिकली काफ़ी मैच्योर एनर्जी की बात करता है। एंड अगेन आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ पर्सनालिटी बता रही हूँ, बिकॉज ये रीडिंग बहुत फोकस्ड है। मैरिड लाइफ आपकी कैसी होगी मैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज़ में, आने वाले वीडियो में बताऊँगी, रीडिंग में बताऊँगी, ठीक है। तो
येस, एंड फैमिली से बहुत पर्टिकुलर कनेक्शन है, हैप्पी फैमिली से ये आते होंगे या आती होंगी। ऐसे लोग ना जिनके फ्रेंड्स फैमिली इनके साथ बहुत खुश रहते हैं, बड़े ही ब्लेस्ड एनर्जी है इनके साथ, लाइफ ने इन्हें ब्लेस किया है। एंड किसी चीज़ को लेके बड़े बड़े क्रिएटिव होना, इनिशियल फेज़ में जब आपकी शादी नई नई होगी या फिर आप इनिशियल फेज़ में जब मिलोगे ना, बड़ी फ्लर्टिंग वाली प्लेफुलनेस की एनर्जी मुझे दिख रही है, यू नो लाइक बटरफ्लाइज इन द स्टमक एंड वैसे कुछ ऐसी भी बात है कि कुछ फॉरेन कनेक्शन दिख रहा है मुझे, पता नहीं इनकी फैमिली आउट ऑफ कंट्री रहती होगी या फिर ये आउट ऑफ कंट्री जाके काम करेंगे या करेंगी, तो कुछ फॉरेन कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट इन एनी केस दिस टॉक्स अबाउट अ वेरी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। 10 of Cups इज़ अबाउट सोलमेट एनर्जी, सो वो एनर्जी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ऑल दिस यू विल सी। एंड अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो प्रोफेशन, सी ये जो जिस भी प्रोफेशन में चले जाएं इनकी किस्मत में बहुत सारा पैसा है। और ये मैं बार बार आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों पैसे के किंग एंड क्वीन है, तो वो दोनों की एनर्जी से तो स्पेशली मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों जब साथ में आओगे ना, तो वो जो वेल्थ अबंडेंस की एनर्जी वो और डबल हो जाने वाली है, तो वो बहुत प्रोमिनेंट है। करियर की मैं बात करूँ तो इनका बिजनेस हो सकता है किसी चीज़ से रिलेटेड, मतलब अपने बॉस होना या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में होना, गवर्नमेंट जॉब में होना, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। और भी जो मेरे को बाकी कार्ड से भी जो प्रोफेशंस दिख रहे हैं, मैं सारे प्रॉबेबल प्रोफेशंस आपको बता देती हूँ। फिटनेस, हेल्थ से रिलेटेड, कुछ रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बट एंड मीडिया में हो सकते हैं, पब्लिक आई में हो सकते हैं या हो सकती हैं, बट इनकी लाइफ में काफ़ी फेम एंड पब्लिसिटी लिखी हुई है, तो लाइक लोग इनका नाम जानेंगे, इंटरव्यूज़ लेंगे इनके, तो कुछ कुछ ऐसी एनर्जी है वेरी प्रोमिनेंट। बॉडी टाइप मुझे थोड़ा, चलो मैं फिजिकल अपीयरेंस के एक अलग से वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी फॉर फ्यूचर स्पाउस, बट यहाँ जो मुझे बॉडी टाइप दिख रहा है मेल एंड फॉर फीमेल, सी मेल है तो मस्कुलर या सॉलिड बिल्ड दिख रहा है, एंड जो फीमेल भी है ना वो अगर लीन भी होंगी, मतलब अगर मान लो मतलब बहुत ज़्यादा लीन भी होंगी, तो अब मेरे को इसका हिंदी वर्ड नहीं समझ आ रहा क्या बोलते हैं, तो सॉलिड है, वीक नहीं, वीक बॉडी नहीं दिख रही है, वो वाली बात है यहाँ पे। एंड हेल्थ की मैं अगर बात करती हूँ तो आगे जाके या जब आप मतलब इनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। लोअर बैक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक बैक पेन या ऐसा डाइजेस्टिव इशू या स्टमक रिलेटेड इशू, तो इनको अपने डाइट का काफ़ी ध्यान रखना होगा। फीमेल ये वैसे अगर पर्टिकुलरली मैं फीमेल्स की बात करूँ तो कुछ हार्मोन रिलेटेड इशू हो सकता है। एंड कुछ लाइफ में ऐसी चीज़, कुछ अनएक्सपेक्टेड सर्जरी हो जाना, वो भी मुझे दिख रहा है। फेवरेट कलर की बात करूँ तो वाइट, ग्रीन, रेड मुझे इनके फेवरेट कलर्स दिख रहे हैं। सो येस, दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर। एंड जस्टिस कार्ड, नाउ जस्टिस कार्ड आपको ये बताता है ना कि ऐसे इंसान की जो सोच होती है वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग से ड्रिवन होती है, कि ये सही है, ये गलत है, फेयर होना, इक्वालिटी होना, आपको वो हक देना जो एक हस्बैंड या वाइफ का होता है, वो वाली एनर्जी आपको कभी इनकी तरफ से ना वो कमी नहीं लगेगी कि मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही है। एंड कभी ऐसा होता भी है बिकॉज ऑफ हेक्टिक वर्क लाइफ, अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो ये आपकी बात सुनेंगे या सुनेंगी, तो वो वाली एनर्जी है। एंड वेरी स्टेबल साइकोलॉजिकली, बैलेंस होगा इनके माइंड पे, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा चलेगा एंड आपको भी ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट ना कि रिलेशनशिप चलाने के लिए हार्ड वर्क कर रहा है कोई इंसान। किसी चीज़, मान लो किसी चीज़ को लेके झगड़ा भी हो गया, प्रॉब्लम भी हो गई, तो उस चीज़ को ना रिजॉल्व कर रहा है, पीसफुल रेजोल्यूशन की बात होती है। ये नहीं कि उसको लेके बैठ गए एंड फिर उसके ऊपर झगड़ा कर रहे हैं और लाइक मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल्स, वो वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पे। तो एक जस्टिस वाली बात होती है, बैलेंस की बात है। यस, तो ये चीज़ें आप देखोगे इनके साथ। नाउ ओके, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। ओके, अगर मैं इनकी फूड हैबिट्स की बात करूं एंड देन वील मूव टू दीज टेरो कार्ड्स, तो मुझे फूड हैबिट्स में ना इनकी बड़ी फ्लक्चुएशंस होंगी। देखो, आइडली तो ये इंसान फूडी है, इनको खाना बड़ा पसंद होगा, बट ड्यू टू सम या तो फिटनेस का बहुत शौक हो जाएगा या जो, तो बहुत फ्लक्चुएशंस होंगे। कभी बहुत हेल्दी खाना खाना, और जब चीट मील पे जा रहे हैं तो एकदम ही अनहेल्दी जंक फूड, तला हुआ खाना खा रहे हैं, क्योंकि खाने का बहुत शौक है बेसिकली। एंड ऐसे लोग ना डिफरेंट कंट्रीज़ के क्यूजीन, खाना
ट्राई करना, ऐसी चीज़ों की एनर्जी आ जाती है। इनको मीठा खाना बहुत पसंद होगा, स्वीट टूथ की एनर्जी है यहाँ पे, है ना। तो ओके, अब हम कौन से कार्ड्स देखें, चलो ये कार्ड देख लेते हैं। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, वेरी प्रोमिनेंटली आपका जो ये रिलेशनशिप है ये आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग से बहुत ब्लेस्ड है। एट द सेम टाइम फर्स्ट चक्रा की बात है, दैट इज़ द रूट चक्रा विच इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द स्पाइन हमारे, एंड रेड कलर से कुछ रिलेटेड यहाँ पे। मैं अगर क्रिस्टल की बात करूँ जो आपके लिए अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ, अगर आप अपने पास रखो तो मैरिज मैनिफेस्ट कर पाओगे, तो वहाँ पे रेड जैस्पर, ब्राउन जैस्पर, इवन स्मोकी क्वार्ट्ज की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। एंड रूट चक्रा दैट इज़ फर्स्ट चक्रा आपको ये भी बताता है ना कि बहुत स्टेबल सिक्योर माइंड है इस इंसान का, एंड जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ऐसा चलेगा। तो आपको इनकी एनर्जी से अलाइन करना चाहिए, आपको भी वो माइंडसेट रहना चाहिए कि मुझे इस टाइप का अगर फ्यूचर स्पाउस मिले तो मुझे कैसी चीज़ें करनी है, हाइपर नहीं हो जाना है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, बहुत स्टेबल। ऐसे लोग ना बहुत माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें भी, उस चीज़ पे ध्यान देना, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ पे ध्यान देना, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, अब चलो रोमांस एंजल कार्ड देखते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो जो अभी शायद वेट कर रहे हो अपने फ्यूचर स्पाउस का, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो बहुत वेट था ऐसे इंसान का। एंड दिस टॉक्स अबाउट, ये सारी चीज़ें होंगी डिवाइन टाइमिंग में, बिकॉज यूनिवर्स इज़ बिहाइंड ऑल दिस। बिकॉज मैंने बोला ना कुछ सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो वहाँ पे यूनिवर्स बहुत वर्क करती है कि राइट इंसान को लाइफ में लाना, रॉन्ग इंसान को लाइफ से निकालना। तो हो सकता है आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कुछ रिलेशनशिप्स टूटे होंगे या उनकी लाइफ में ऐसा होगा, बट डिवाइन टाइमिंग विल वर्क, यू नो, ये सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। अगेन मैं आपको आने वाले मैरिज सीरीज़ के वीडियोस में बताऊंगी कि शादी कब होगी, आप कब उनसे मिल सकते हो, बट दिस एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट, राइट। चलो हम कुछ और कौन से कार्ड्स देखें, चलो ठीक है। चेंज बात करता है ना, चेंज बात करता है कि ये ना अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। जिस तरह से जब भी जो उनके अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ होगा, जिस तरह से वो उस टाइम सोचते होंगे, उनके थॉट्स होंगे, उससे बहुत डिफरेंट हो जाएंगे जब ये आपसे मिले, या फिर आप इनके साथ रहते रहते जो देखोगे कि इनको लाइफ में चेंजेस लाना पसंद है, विच इज़ वेरी गुड फॉर अ हेल्दी लिविंग। कि मान लो अगर उस इंसान को पता है कि मैं अगर शादीशुदा नहीं हूँ तो मुझे कैसी लाइफ जीनी है, और अगर मुझे शादी के में एंटर करना, बहुत लोग उस चीज़ में बड़े प्रॉब्लम हो जाती है, एंड फिर उनका जाकर डिवोर्स हो जाता है। बट इस इंसान को पता है मुझे चेंजेस कैसे लाने हैं। और ऐसा मुझे बहुत सारा ट्रैवल दिख रहा है, हो सकता है ये जिस जगह से होंगे, जो इनका होम टाउन या होम सिटी जो भी है, वहाँ से दूर जाके रहेंगे, मे बी डिफरेंट सिटी, मे बी डिफरेंट कंट्री। अगेन कार्स का बड़ा शौक दिख रहा है, एंड बहुत सारा लगेज, इनके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, ये चीज़ मुझे दिख रही है, लाइक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इस इंसान को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। ब्यूटिफुल। नंबर 9 इज़ वेरी प्रोमिनेंट। अगेन मैं आपको लाइफ पाथ नंबर और वो डेस्टिनी नंबर बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट, बट ओके, ऑल दैट आई सी। ओके, फिर से ये 3-9 हो सकता है कि 3-6-9 वाली सीरीज़ आपको बार बार ऐसी चीज़ें दिखें, लाइक 333, 999, 666 या 369 नंबर्स आपको बार बार दिखें। कम्युनिटी, ये अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली से बहुत क्लोज होंगे या होंगी, बहुत क्लोज एसोसिएशन है। एंड ये ऐसे इंसान ना जिनको अपनी लाइफ में इनके घर में ना या तो ये ऑलरेडी इस एनर्जी में है, या फिर जिस तरह से इनकी सक्सेस आएगी, इनके घर में सब कुछ, गार्डनर मतलब माली, हाउस हेल्प, तो हर चीज़ों के लिए अलग अलग, लाइक कुक, लाइक पीछे शेफ़ की एनर्जी आप देखो यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होंगी। एंड एक बहुत ब्यूटीफुल हाउस दिख रहा है, यहाँ भी एक बहुत ब्यूटीफुल हाउस है, यहाँ भी, एंड दो अलग अलग हाउसेस, तो मतलब बहुत सारे घर होना, सिर्फ एक नहीं है। तो इस टाइप का वेल्थ होगा इनके पास। एंड ये सारे लोग ना इनसे बड़े खुश रहेंगे, जो भी इनके नीचे काम करेंगे, जो भी, चाहे इनके एम्प्लॉयज़ होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है, देखो ये किसी के एम्प्लॉय होंगे, बट आगे जाके इनके खुद के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होने वाले हैं या होने वाली हैं, तो वो उस चीज़ में इनकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, इनसे लोग बड़े खुश रहेंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी गुड विद पीपल इन सम वे।
तो ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी देखो एक वर्कर की एनर्जी आ जा रही है, तो मतलब कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे ना घर में ही हेल्प करने करने के लिए बहुत सारे लोग होना, उस टाइप का वेल्थ होगा इस इंसान के पास। एंड सब लोग काफ़ी खुश दिख रहे हैं। नाइस। ओके, अब हम एक पहले मास्टर कार्ड देखते हैं कि इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मास्टर कार्ड, और फिर हम और टी लीफ कार्ड्स देखेंगे। सक्सेस, सक्सेस ड्रिवन होगा ये इंसान या होंगी, वेरी मोटिवेटेड एनर्जी, सक्सेस को अचीव करना, सक्सेस पाना इनकी लाइफ का गोल होगा, एंड वो सक्सेसफुल बनेंगे या बनेंगी, तो ये एनर्जी यहाँ प्रोमिनेंट है। ठीक है, अब हम चलो ये तो हमारे मंथ्स के कार्ड हैं, तो ये चलो हम पहले मंथ्स देख लेते हैं, फिर ये टी लीफ कार्ड्स देखेंगे। कुछ मंथ्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, पता नहीं है इनके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, आपके बर्थ मंथ्स हो सकते हैं, या फिर जिस टाइम आप मिलोगे, मैं कब मिलोगे, कब आपकी शादी होगी, डेट्स के साथ वो अलग मैं वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट, बट ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फेब्रुअरी, नवंबर, जुलाई। ओके, अब हम टी लीफ कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, ये मैं, चलो ये तो आपने देख लिया होगा ना, इसको ऊपर कर देते हैं। ओके, शार्क, टेक केयर और देयर विल बी लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ। ये बात करता है ना कि दिस पर्सन इज़ गुड विद मनी, बट कुछ किसी चीज़ को लेके या तो इनकी फैमिली ने किसी टाइप का मटीरियल लॉस देखा होगा, या फिर इनको हो सकता है, चलो ये सारे कार्ड्स हम एक साथ देखते हैं, सच दैट हमें शायद उससे कुछ रिलेशनशिप इससे हम मिल जाए। पैरेट, समवन विल गॉसिप अराउंड योर सी। ओके ओके ओके, अच्छा, इससे ही हमें ये क्लैरिफायर मिल गया कि ये देखो आप, ये दोनों कार्ड्स, दिस टॉक्स अबाउट कि इनको अपने सीक्रेट्स लोगों के साथ नहीं शेयर करने चाहिए। अगर ये सीक्रेट्स शेयर करेंगे तो ना वो चीज़ें जाके कोई इंसान इनके अगेंस्ट चला जाए और उसकी वजह से इनको मटेरियल लॉस या पैसे में लॉस हो सकता है, तो इनको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। कि अपनी बातें जो हैं, जो अच्छे अपने सीक्रेट्स हैं, सीक्रेट्स बोल लो या फिर आइडिया है, वो सबको नहीं बताने चाहिए, नहीं तो कुछ मटेरियल लॉस हो सकता है। तो दिस पर्सन हैज़ टू बी केयरफुल अबाउट दिस। एंड कुछ ऐसा भी है ना, कुछ गॉसिप र्यूमर की बात है। एक तो मुझे बहुत प्रोमिनेंटली इंसान बहुत बोलने वाले इंसान होंगे, बातें करने का बड़ा शौक़ है, तो अगर आप भी ऐसे हो तो बेस्ट है नहीं भी हो तो हो जाएगा सब कुछ सही, बिकॉज एनर्जीज तो बहुत अच्छी हैं। फ्यूचर मैरिड लाइफ में और चीज़ें देखेंगे, राइट। कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, बहुत सारा पैसा, वो बहुत ज़्यादा पैसे की एनर्जी है यहाँ पे, लाइक वेरी गुड विद मनी। आपकी लाइफ में अबंडेंस लिखा है एज अ कपल, लाइक काफ़ी सारा पैसा। 4 क्लोवर लीफ, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। सी एक बात तो ये है कि इस इंसान को ना वैसे भी लोग बोल देंगे तुम लकी हो। अब हो सकता है ये डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं या इनके फैमिली की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। मैंने आर्क एंजल माइकल के बारे में तो अभी बताया था आपको, बट इनको लोग ऐसा बोलते होंगे। या फिर आपको एक और चीज़, आपको बार बार 4 क्लोवर लीफ दिख सकते हैं पिक्चर्स में, रियल लाइफ में, आप इनसे मिलने के पहले, वो चीज़ एनर्जी। एंड देखो शार्क से एक और चीज़ मुझे दिख रही है, शार्क टैंक देखते होगे ना या सुना है, हो सकता है ये उस टाइप का वेल्थ लाए कि ना कुछ इतने बड़े एंटरप्रेन्योर बने। चाहे इस आपने स्टार्टिंग फेज में कोई जॉब कर रहे हो, बट आफ्टर दैट गेटिंग इनटू बिजनेस, एंड वो बोलते हैं ना उसमें शार्क टैंक में कि ये सारे शार्क्स हैं एंड दे गिव द इन्वेस्टमेंट टू द बिजनेस ओनर्स, वो वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। बट लकी एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे के लिए भी काफ़ी लकी दिख रहे हो। चलो अब हम नेम इनिशियल्स देख, अरे यार मैं तो पहले ही ये सारे, सॉरी ओके चलो हम पहले हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते, फिर हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, एंड लास्ट में हम लाइफ पाथ नंबर और वो देख लेंगे, व्हाट टू से, डेस्टिनी नंबर। सो ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, देखते हैं आपके लिए क्या है। पैशनेट लव, आप दोनों के बीच में जो लव होगा ना बहुत पैशनेट, वेरी गुड फिजिकल इंटीमेसी। मैं ये पहले भी बता रही थी ना कि एक लव लैंग्वेज होगा उनका जिसमें ना फिजिकल इंटीमेसी में ट्राइंग न्यू थिंग्स, तो वो लव बहुत पैशनेट है। फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी होगी आप दोनों के बीच में।
आई मिस यू, मतलब ऐसी एनर्जी है ना कि इट्स लाइक अ क्रेविंग, जैसे सोलमेट ट्विन फ्लेम एक दूसरे के लिए क्रेव करते हैं जब एक दूसरे से नहीं मिले होते, एक आई मिस यू वो वाली एनर्जी। एंड हो सकता है बार बार आपको मिस, जब तक आपका यूनियन नहीं होगा, मान लो मिल गए, शादी पक्की हो गई, तो वो ना एक मिस वाली एनर्जी है कि एक दूसरे को मिस करना। इवन शादी हो भी जाएगी ना, दिस पर्सन विल कीप सेंडिंग यू मैसेजेस आई मिस यू। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। आजकल के एज में बड़ा मुश्किल हो जाता है ये करना, लोग अपने काम में इतने बिजी हो जाते नहीं, बट इनको पता है अपनी फैमिली को कैसे बैलेंस करना है, तो वो मिस वाली एनर्जी है यहाँ पे। यूल बी माई लाइफ पार्टनर, बड़े सर्टेन होंगे जब आपसे ये मिलेंगे या मिलेंगी ना, इनको पता चल जाएगा कि तुम ही मेरे लाइफ पार्टनर हो, या तुम्हारे साथ ही मुझे बहुत कन्फ्यूजन नहीं दिख रहा है, एंड ओपनली एक्सप्रेस करना इस बात को। तो गुड फॉर यू, ब्यूटिफुल। चलो अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं एंड फिर हम नंबर्स देखेंगे। सो लेट्स सी, आपको ये दिख रहा होगा, नहीं तो बोलोगे मैंने ऐसे निकाल लिए। ओके, ओ जी, अच्छा यहाँ पे शायद आपको, चलो ये आपने मैसेजेस देख लिया ना, मैं इसको एक साइड रख देती हूँ, नहीं तो फिर आपको ये नेम इनिशियल्स ढंग से दिखेंगे नहीं। ओके, ओ जी, ओरिजिनल गैंगस्टर। सी, वाई, ई, एम, ये इनकी नेम का फर्स्ट नेम या सेकंड नेम का नेम इनिशियल हो सकता है। आर, पी, डब्ल्यू एंड जी। ठीक है, मैं दो और निकालती हूँ, पता नहीं मेरे को ऐसा कुछ हुआ कि मेरे को दो और निकालने चाहिए। चलो 3 निकल गए। ओके, एल, जे एंड आई की एनर्जी है। अब हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं कि इनके लाइफ पाथ नंबर से रिलेटेड हो सकता है या इनके डेस्टिनी नंबर से रिलेटेड हो सकता है। तो हम चलो ये नंबर्स देख लेते हैं। 8 वेरी हार्ड वर्किंग, इमोशनल ऑल्सो, 7 लकी एनर्जी, 5 वन हुज, मतलब ये तो मैं बस एस्पेक्ट्स बता रही हूँ, बट इनका लाइफ पैथ नंबर और इनका डेस्टिनी नंबर इन नंबर्स से रिलेटेड हो सकता है, 8, 2, 7 एंड 5। या सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई, मतलब कितना भी मैं छोटा करना चाहूँ वो नहीं हो पाती, इसलिए मैंने बोला था मैरिज सीरीज़ की सारी चीज़ें एक वीडियो में मैं नहीं कर सकती हूँ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस, एंड मैरिज सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो नेक्स्ट रीडिंग होगी वो फ्यूचर ऑफ योर मैरिड लाइफ, एंड उसके बाद कब आपकी शादी होगी, इन लॉज कैसे होंगे, वेडिंग डे, फिजिकल अपीयरेंस, इन सब चीज़ों पर बातें करेंगे। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे या कौन होंगी। काफ़ी सारी डिटेल्स हम देखने वाले हैं, एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें सारी एनर्जी फोकस्ड है आपके फ्यूचर स्पाउस पे, पर्सनालिटी, प्रोफेशन, हॉबीज़, लव लैंग्वेज, हेल्थ से रिलेटेड, ज़ोडिएक साइन, काफ़ी नेम इनिशियल्स, काफ़ी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। एंड आने वाली सीरीज़ में आप ये देखोगे कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी शादी कब होगी, इन लॉज कैसे होंगे, तो वो आने वाली रीडिंग्स में होगी। सब कुछ एक रीडिंग में डील करना पॉसिबल नहीं है। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। काफ़ी सुपर डिटेल रीडिंग है ये। लाइफ पैथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। फर्स्ट वील सी दीज टेरो कार्ड्स, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। Ace of Pentacles, 3 of Cups, 4 of Wands, 8 of Cups and Knight of Cups। 4 of Wands आ गया आप में से कई सारे, बिकॉज अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो बट कुछ लोगों के लिए शादी बहुत जल्दी आ रही है, या इस इंसान से आप बहुत जल्दी मिलने वाले हो, बिकॉज 4 of Wands खुद ही शादी का कार्ड होता है।
तो वही आपके लिए आ गया है एंड वेरी प्रोमिनेंटली कुछ ऐसा ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, सोलमेट की एनर्जी आ जाती है। 1111 आपको बार बार दिख रहा होगा एंजल नंबर। एंड देखो इस इंसान के साथ, मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ कि पर्सनैलिटी कैसी होगी, बट इस इंसान के साथ आपकी लाइफ एक सेलिब्रेशन टाइप की होगी। बहुत सारा फन, बहुत सारी ट्रैवलिंग, मतलब लाइफ एक्सप्लोर करना, बहुत सारी हैप्पीनेस, खुशी, सेलिब्रेशन दिख रही है मुझे। इवन जब आपकी वेडिंग होगी दैट विल ऑल्सो बी लाइक अ बिग फैट वेडिंग, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, काफ़ी सारा सेलिब्रेशन हो रहा है, डिफरेंट पार्टीज़ हो रही हैं, तो वो मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। नाउ मैरिज कैसी होगी वो हम बाद में देखेंगे आने वाले वीडियो में, बट आज अभी हम ये देखने वाले उनकी। अगर मैं पर्सनालिटी की बात करती हूँ पहले, तो पर्सनालिटी भी मुझे बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रहा है ना कि बहुत रोमांटिक इंसान है, जिसको ना मतलब ऐसे स्टार्टिंग में जब आप बात करने स्टार्ट करोगे तो फ्लर्टिंग करना, ऐसा ना आपको जो उनके, बिकॉज इस इंसान को म्यूज़िक समहाउ बड़ा पसंद होगा, म्यूज़िक, डांस, ऐसी कुछ चीज़ें, तो इसके वीडियोस भेजना कुछ कि तुम ये सॉन्ग सुनो, तुम्हें कैसे लगते हैं, इन चीज़ों पे बातें होना, वो सब मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। एंड जो प्रपोज करेंगे ना ये आपको, या जो भी आप लड़के या लड़की जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, बड़ा यूनिक वे होगा, बड़ा रोमांटिक वे होगा, एंड पीपल विल गो ऑ ओवर इट, लाइक वो बोलते हैं ना ऑ, सो वो वाली एनर्जी यहाँ पे आ गई। एंड बहुत सारी गुड न्यूज़ रिलेटेड होती है आइडली नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी से। एंड दिस पर्सन आई एम सीइंग, लड़की हैं तो एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, वेरी अट्रैक्टिव मैग्नेटिक पर्सनालिटी, लड़के हैं तो वेरी चार्मिंग एनर्जी, इमोशनल, रोमांटिक, केयरिंग, बिल्कुल जेंटल, वार्म, स्वीट एनर्जी आ जाती है यहाँ पे, वेरी शिवलरस, वेरी वार्म, पीस लविंग ऐसे कि मतलब है ना प्यार से सारी चीज़ें करना, कडलिंग, हग करना, किस करना, ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है मतलब। तो यस, मतलब बड़े वैसी एनर्जी। और एक बात है, डिप्लोमेटिक भी होंगे ये इंसान, कि मतलब अपनी बातें अगर मतलब किसी से मनवानी है तो डिप्लोमेटिक वे में काम, अगर प्रेशर भी है, मान लो काम का प्रेशर या कुछ, तो मान लो जो भी काम ये करते होंगे उसमें या करती होंगी, तो उसमें ना डिप्लोमेटिक वे में अपनी बात मनवा लेना, ये अपने रिलेशनशिप में भी करने वाले हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट ऐसा ना आप इनको पहली बार देखोगे, या मतलब एक दूसरे को जब आप पहली बार देखोगे ना, यू विल बी स्वेप्ट ऑफ योर फीट, मतलब क्रश हो जाएगा, या फिर पहली नज़र में पसंद आ जाना, पता चल जाना क्योंकि दिस पर्सन इज़ द वन फॉर मी। तो बहुत सारा अट्रैक्शन, बहुत अफेक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये कार्ड सी अगेन, एक दो तीन, तीन कार्ड डायरेक्टली मैसेजेस, जो ऑब्वियसली मैरिज की रीडिंग है, बट कार्ड्स की भी अलग अलग मीनिंग होते हैं, राइट। तो बहुत जल्दी, कुछ मैं आपको बोला ना, कुछ बहुत जल्दी कोई ऐसा इंसान आने वाला आपकी लाइफ में जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा। अब पता नहीं वो अरेंज मैरिज, लव मैरिज, वो हम बाद में रीडिंग्स में देखेंगे, बट बहुत जल्द कुछ आ रहा है, वेरी फास्ट। गुड रोमांटिक न्यूज़ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर। एंड यहाँ पे ना ये पूरी एनर्जी जो है वो नेपट्यून, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी नेपट्यून से होती है रूल, तो मतलब ड्रीम्स में कुछ ऐसा आपको साइंस मिलेंगे, यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे साइंस देंगे जो आपको समझने पड़ेंगे। यहाँ पे बहुत डीप इमोशंस की बात होती है, बहुत सेंसिटिविटी दो लोगों के बीच में, तो मतलब वैसे लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए, बट एक दूसरे के फीलिंग्स को लेके आप सेंसिटिव रहना, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ये जो भी लड़के या लड़की जो भी हैं वो मुझे दिख रहा है, बट येस। एंड नंबर 12 की एनर्जी है, तो नंबर 12 इज़ अबाउट कंप्लीटनेस। एक लाइफ में ना एक लर्निंग, ग्रोथ की एनर्जी आ जाती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा फ्लो होगा आपके दोनों के बीच में, इमोशनल एक्सप्लोरेशन, टाइम के साथ ऐसी चीज़ें ना बढ़ती हैं, वैसी बात है यहाँ पे। एंड थ्री ऑफ कप्स अगेन टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ फन, बहुत फन लविंग इंसान होंगे या होंगी ये, मतलब पार्टीज़ करना, डेट्स पे आप साथ में बहुत जाओगे, अपने कपड़े, जूते, एक्सेसरीज़, हर चीज़ का ऑन पॉइंट होना चाहिए, सेंस ऑफ स्टाइल, या फिर जिस तरह से ये दिखते होंगे, दिखती होंगी, इनसे काफ़ी लोग अट्रैक्टेड होते होंगे, बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है। एंड नए नए लोगों को फ्रेंड्स बनाना, नेट उस टाइप के ना एक बड़ी वैसी एनर्जी है, तो वेरी आउट गोइंग, एक्सट्रोवर्ट, वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है। इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल। एंड
चलो कब मिलोगे वो सब तो मैं, ये हम फोकस रखते हैं, नहीं तो ये रीडिंग कभी ख़त्म नहीं होगी। अब हम पर्सनालिटी की बात करेंगे वेरी प्रोमिनेंटली। मुझे अगर मैं ज़ोडिएक साइन की यहाँ पे बात करती हूँ तो मुझे यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। इवन मुझे फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। हॉबी की बात कर रही हूँ ना तो मेरे को अगेन बड़ा सेलिब्रेटिंग, एक्सप्लोरेशन, ट्रैवलिंग, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करना लाइफ में, नई नई जगहों पे जाना, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके चीज़ें एक्सप्लोर करना, चाहे वो खाना हो, वहाँ के कल्चर हो, वहाँ के लोगों से बात करना, ये सब चीज़ें इस इंसान को बहुत पसंद होगा। एंड दिस पर्सन विल डू इट इन हिज और हर लाइफ। ये बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। मूवीज़ देखना, म्यूज़िक, डांस, इन सब चीज़ों का बड़ा शौक़ हो सकता है। मैंने बोला ना पार्टी की एनर्जी, डिफरेंट कैफ़ेज़ ट्राई करना, मतलब ये सारे इनके ये हॉबीज़ ही हैं। माउंटेन रीजन में जाके टाइम स्पेंड करना, नेचर लवर होंगे या होंगी, ये चीज़ मुझे बहुत दिख रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है विच टॉक्स अबाउट माइंड, बॉडी, सोल का कनेक्शन करना। मतलब ये सारी चीज़ें एक एस्पेक्ट है इनकी लाइफ का, बट एक एस्पेक्ट होगा अपनी चीज़ों को, मतलब चाहे अब अपनी बॉडी से रिलेटेड हो कि बॉडी को बहुत क्लीन रखना, टॉक्सिन से दूर, मतलब डिटॉक्सिफाई करना, मतलब हेल्दी खाना खाना, ऐसी चीज़। एट द सेम टाइम माइंड से रिलेटेड, तो मतलब है ना माइंड को बैलेंस में रखना। अब वो डिपेंड करता है, कुछ लोग वो जिम जाके करते हैं, कुछ लोग वो योगा करके करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करके करते हैं, तो डिपेंड्स व्हाट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डू। बट ये एनर्जी मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं यहाँ पे। नाउ एस ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट पैसे कैसे कमाने हैं और पैसे कैसे खर्च करने, इस इंसान को बहुत अच्छे से आता है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स की वो बात होती है। एंड सी पैसे के मामले में इंसान लकी है। अब पता नहीं इनकी फैमिली से वो पैसा आ रहा है या इनको फैमिली के इनहेरिटेंस में वैसा बहुत पैसा मिल रहा है, या फिर ये जो चीज़ें करने जाएंगे या जाएंगी ना, किसी भी चीज़ में अगर पैसा डालेंगे तो काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट गिफ्ट। अब गिफ्ट यहाँ पे एक पेंटिकल है, मनी है, तो वो वाली एनर्जी आ जाती है। और अगर मैं इस चीज़ को रिलेट करूँ उनके लव लैंग्वेज में, तो गिफ्ट देना, सरप्राइजेस देना, रोमांटिक डेट्स पे जाना, ये लव लैंग्वेज है। एंड स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर, यू नो, वो टाइम खुद के लिए निकालना। देखो आइडली इस इंसान को फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, बट आपके लिए जो लव लैंग्वेज होगी वो दोनों का अलोन टाइम, आपकी ब्यूटी, आप जैसे दिखते होगे, आपकी जो एफर्ट्स लगाओगे, आपकी केयरिंग नेचर को अप्रिशिएट करना, वो भी एक लव लैंग्वेज है इस इंसान का। तो वो मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहा है। एंड मनी के मामले में मैंने बोला ना, बहुत सारी सिक्योरिटी, वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन, नई नई आइडियाज़ इस इंसान के माइंड में आते होंगे। चाहे अगर मान लो, ये चलो मैं प्रोफेशन के बारे में बताने वाली हूँ, बट मान लो जॉब भी कर रहे हैं तो एक पैसिव इनकम हो सकता है कि शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस इंसान का बहुत इनोवेटिव माइंड है, यू नो, वेरी शार्प माइंड मुझे दिख रहा है। एंड एक चेहरे पे कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बोलते हैं, क्या कैसे बताऊँ मैं, हंसमुख लोग, जो चेहरे पे वो चमक होती है, वो उस टाइप के इंसान की एनर्जी है। एंड इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है खुद की केयर करना, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से। किसी भी तरह के टॉक्सिक इन्वायरमेंट, चाहे इनकी बॉडी को कुछ टॉक्सिक लग रहा है, मीन्स कि मान लो कुछ खा रहे हैं एंड वो लग रहा है कि अच्छा अब मेरी बॉडी ढंग से वर्क नहीं कर रही है, या फिर मुझे फिट नहीं फील हो रहा, उस चीज़ को ये लाइफ से हटा देंगे। ऐसे कोई इंसान होगा तो उसको लाइफ से हटा देंगे। टॉक्सिक एनर्जीज नहीं डालनी, टॉक्सिक इन्वायरमेंट से दूर रहना है एट एनी कॉस्ट। दिस इज़ वॉट दिस कार्ड टॉक्स अबाउट। एंड वेरी अबंडेंट रिलेशनशिप आई एम सीइंग, ब्यूटिफुल एनर्जी दिस इज़। एंड ऐसे लोगों की मैं और बात करूं तो एस, नंबर 1, जो भी चीज़ करेंगे या करेंगी ना, उसमें नंबर 1 होना, आपको भी नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना। हेल्थ, इनकी फिटनेस, हेल्थ इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो एनर्जी मुझे बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पे दिख रही है। काफ़ी सारा प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ मैं आप दोनों के लिए। जो आप दोनों के बीच का लव होगा ना, वो बार बार आप रिन्यू करते रहोगे, बोरिंग चीज़ें नहीं आएंगी लाइफ में। हो सकता है शादी के बाद आप साथ में वर्क करने लगो,
या फिर शादी के पहले भी हो सकता है साथ में वर्क करते हो, पता नहीं, कुछ ऐसे वर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। बट बहुत ग्राउंडिंग इन्फ्लुएंस होगा एक दूसरे के ऊपर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है उस सेंस में, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी दिख रही है। एंड देखो, अब मान लो अगर साथ में काम भी करोगे ना तो आप इंडिपेंडेंटली फ्लरिश कर रहे हो, दोनों की एक आइडेंटिटी है, दोनों अपने प्रोफेशन, अपने करियर, अपने गोल्स को लेके बहुत फोकस्ड होना। एट द सेम टाइम लव इज़ द प्रायोरिटी, बिकॉज वहाँ पे कप्स की एनर्जी है, तो दैट लव इज़ द प्रायोरिटी फॉर श्योर। बट येस, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड ओके, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट, हो सकता है ये आपके लिए है या आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए, कि जब वो डिसीजन होगा ना, पता नहीं रिलेशनशिप में जाने का या मैरिज के लिए डिसाइड करने वाला, तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे लोग इन, मतलब यू नो लाइक इनसे काफ़ी सारे लोग अट्रैक्टेड होते हैं। तो काफ़ी लोग चाहेंगे कि मैं इनकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ या इनका बॉयफ्रेंड बन जाऊँ, या जो भी आप मेल फीमेल आप समझ गए, या फिर फियोंसे बन जाऊँ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि that thing being there. Beautiful energy. And साथ में बहुत सारा गुड टाइम देखना, एक दूसरे के फ्रेंड्स से मिलना, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना, कम्युनिटी से कनेक्टेड एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है। लाइफ को अप्रिशिएट करना, मतलब इनकी ये आदत नहीं होगी कि हर चीज़ के बारे में क्रिब करना, ये अच्छा नहीं है, ये है। खुश मिजाज इंसान जो खुशी में रहता है या रहती हैं, खुशी बांटते हैं, एंड इनको ऐसी ही एनर्जी अपने पार्टनर से चाहिए, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट वेरी हैप्पी टाइम दैट यूल सी टुगेदर, अपलिफ्टिंग, पॉजिटिव एनर्जी, गुड फीलिंग्स। तो कम टुगेदर विद एन ओपन हार्ट एंड माइंड, एंड देन यूल सी आपकी लाइफ में बहुत सारे सेलिब्रेशंस हैं। मैंने बोला ना, हर एक चीज़ एक माइलस्टोन आप टच करोगे, एंगेजमेंट, मैरिज, बेबी शावर, सो लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, लाइक बहुत अच्छी बात है यहाँ पे उस चीज़ से रिलेटेड। फन, एंड थ्री ऑफ कप्स इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। तो जब बुध ग्रह की एनर्जी आती है तो कम्युनिकेशन आपके दोनों के बीच में बहुत अच्छा होगा, आप दोनों के फैमिली के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन होगा, फेमिलियल कनेक्शन की बात भी होती है, इमोशनल डेप्थ होगा, हार्ट फेल्ट कम्युनिकेशन। एंड नंबर 3 इज ऑल अबाउट, न्यूमरोलॉजिकली बात करता है ग्रोथ, एक्सपेंशन की। इवन अगेन इसमें दैट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, राइट। 4 ऑफ वॉन्ड्स, अब 4 ऑफ वॉन्ड्स मैंने आपको बताया ये सीधे ही शादी का कार्ड है। एंड मुझे एक चीज़ दिख रही है, इस इंसान को ना ऐसा प्रॉपर्टी लेना, घर, अपना घर, या फिर ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, ये इसका लाइक बड़ा शौक है, कुछ रियल इस्टेट से रिलेटेड, कुछ इवेंट प्लानिंग से रिलेटेड, एंड बहुत ही स्टेबल करियर देख रही हूँ मैं यहाँ पे। ये चीज़ बहुत, अब हम करियर की बात कर रहे हैं तो चलो मैं प्रोफेशन बता देती हूँ कि क्या इनके प्रॉबेबल प्रोफेशंस हो सकते हैं। एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली मुझे बिजनेस की एनर्जी दिख रही है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब वो मे बी डॉक्टर, मे बी साइकाट्रिस्ट, समथिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री बेसिकली, जो भी जिस मे बी, अगर हो सकता है मानो इंजीनियर भी, और अगर मतलब एक एमएनसी में काम करो तो हेल्थ केयर से रिलेटेड वो इंडस्ट्री हो सकती है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ब्यूटी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ क्रिएटिव वर्क भी हो सकता है। मुझे इवेंट मैनेजमेंट, टूरिज्म की एनर्जी, डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, इसकी एनर्जी दिख रही है। एंड मुझे ये दिख रहा है ना कि बिकॉज ऑफ द माइंड, जिस तरह से इनका माइंड वर्क करता होगा, लड़के या लड़की, वो इतना वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेंगे, इतना मतलब कि ऐसी चीज़ें हो जाएंगी लाइफ में कि थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट ले लें, इन टर्म्स ऑफ कि एक गोल होगा, मुझे इस टाइप से लाइफ जीनी है, इतने पैसे अपने पास होने चाहिए, एंड देन वील जस्ट लिव अ लाइफ। तो वो थोड़ी मेरे को उस टाइप की एनर्जी दिख रही है। आर्ट्स एंड स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी कुछ इनका प्रोफेशन हो सकता है, मैनेजमेंट, आईटी, सॉफ्टवेयर, म्यूज़िक, राइटर, ऑथर, वो वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। अगर मैं इनकी बॉडी टाइप की बात करूँ तो कुछ, देखो मैं फिजिकल अपीयरेंस के लिए तो अलग वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। इनकी आइज़ को लेके कुछ बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, मेस्मराइजिंग आइज़, इनकी आइज़ की बहुत तारीफ होती होगी। एंड स्किन, वेरी सॉफ्ट स्किन, लाइक वेरी गुड स्किन, कभी बोलते हैं ना कि बहुत ग्लोइंग स्किन है, वो सॉफ्ट फीचर्स दिख रहे हैं मुझे।
ओके, अब मैं बाकी जो कुछ चीज़ें अब पहले हम थोड़े कार्ड्स और देख लेते हैं एंड फिर हम बाकी चीज़ों पे आएंगे। अब 8 ऑफ कप्स थोड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है। ये जो इतनी फ़न लविंग, बहुत पार्टी और ऐसा ये सब चीज़ें फ़न लव तो है, बट एक एस्पेक्ट है इनकी लाइफ का जो बाकी नहीं जानते होंगे, जो आप जानोगे, विच इज़ लाइक कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी, कनेक्टेड विद हिज और हर रिलीजन। लोगों को लगता होगा अरे ये तो ज़्यादा बिलीव नहीं करता होगा या करती होगी, बट एक ये इनकी लाइफ का एक पार्ट है। पता नहीं फैमिली से आया है या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ये उस चीज़ से इतना कनेक्ट हो गए होंगे या होंगी, बट दिस टॉक्स अबाउट इट। एंड ये कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है ना कि अगर इनकी बहुत अच्छी जॉब हुई, मतलब इवन दो इनकी बहुत अच्छी जॉब हुई, वो उस चीज़ को छोड़ के कुछ अपना स्टार्ट करेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ को छोड़ के। इट्स एन एक्सप्लोरर वाली एनर्जी एंड कुछ अपना बिल्ड करना, वो मुझे दिख रहा है। जैसे कुछ लाइफ का प्लान जो इन्होंने एग्जैक्टली रखा होगा वो वैसे वर्क नहीं करेगा, डिफरेंटली वर्क करेगा। तो दैट इंटायर करियर चेंज हो सकता है इनकी लाइफ में, एंड दैट्स नॉट बैड। इट्स वेरी एडवेंचरस एनर्जी, राइट? एंड 4 की एनर्जी है यहाँ पे, 4 ऑफ 1 से। तो दिस टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, लॉट ऑफ सिक्योरिटी। आप दोनों के बीच में जो ये रिलेशनशिप भी है उसकी बहुत सिक्योर फाउंडेशन होगी, सॉलिड फाउंडेशन होगी। इतना कि डिसाइड नहीं कर पा रहे, पता नहीं तुमसे शादी होगी नहीं होगी, ये सब नहीं दिख रहा है मुझे। सॉलिड डिसीजन दिख रहा है। एंड अगेन यहाँ पे वीनस की एनर्जी आ जाती है, विच टॉक्स अबाउट ब्यूटी, लव, कंफर्ट, न्यू बिगनिंग्स, यू नो। एंड दिस वीनस इज इन एरीज, तो लीडरशिप एनर्जी भी आ जाती है वहाँ पे। एक हार्मोनियस बैलेंस है कुछ स्टार्ट करने का एंड उस चीज़ को आगे ले जाने का, राइट? और 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट ना, बड़ा सोलफुल एनर्जी होती है 8 ऑफ कप्स की। कि मैंने बोला ना कुछ ऐसा एस्पेक्ट होगा कि अब पता नहीं, आई डोंट नो, आपने अगर कुछ कुछ होता है देखी है तो उसमें मेरे को पता नहीं ये सीन याद आ गया, तो मेरे को लगा थोड़ा रिलेटेबल है कि उसमें वो है ना कि शाहरुख खान जाता है मूवी मंदिर, तो उसमें ना वहाँ पे होती है रानी मुखर्जी, तो वो बोलते हैं आई डेंट एक्सपेक्ट दैट तुम मंदिर मंदिर आते हो के। तो ये ना वो कि आगे से तो कुछ ऐसा दिखना कि ऐसे ये चीज़ें नहीं, बट अंदर से ये इंसान स्पिरिचुअल है, यू नो, रिलीजियस है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड एक इंसान, इस इंसान का एक पर्पस मुझे दिख रहा है कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। हो सकता है ये दूसरों की हेल्प करना, चैरिटी करना, बच्चों की हेल्प करना जिनको जो नीडी हैं, या फिर एनिमल्स की हेल्प करना, यू नो, लाइक स्ट्रे एनिमल्स, कुछ कुछ इस टाइप की चीज़ें इनके दिमाग में चलती होंगी। या फिर ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी आ जाती है, गवर्नमेंट के लिए कुछ ऐसा, गवर्नमेंट नहीं बोलूँगी मैं, देश के लिए कुछ ऐसा काम करना। तो वो चीज़ है कि एक जज्बा है उस टाइप का, पेट्रियाटिक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा इन्हें, लाइक बैक पैकिंग करने निकल जाना, ट्रैक्स पे, हाइक्स पे, वो वाली एनर्जी है। एंड सैटर्न आ जाता है तो फिर अगेन 8 ऑफ कप्स के साथ सैटर्न आया है, तो मतलब है कि ये जो चीज़ है ना स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन से रिलेटेड, ये किसी एक कोई इंसिडेंस हुआ होगा इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ना सैटर्न ने, शनि ने इन्हें सिखाया है कि तुमको थोड़ा डिसिप्लिन्ड रहना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड रहना पड़ेगा अगर तुम्हें वो चाहिए जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो वो इन्होंने चीज़ सीख ली होगी, यू नो, वो वाली एनर्जी है। कुछ इमोशनल बैगेज हो सकता है किसी चीज़ का इनकी लाइफ में, आई डोंट नो, मे बी फ्रॉम द फैमिली, मे बी अ पास्ट रिलेशनशिप, बट वो आपको मिलते ही ना इनको ऐसा लगेगा कि, मैं बोला ना, बड़ा प्यार, बट बहुत सारा रोमांस दिख रहा है। ये पाइली कुछ वैसा है कि बहुत सारा रोमांस दिख रहा है आप दोनों के बीच में मुझे। सो दैट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी बिटवीन द टू ऑफ यू। वाओ। अच्छा, हेल्थ पे आते हैं, क्योंकि अब सारी चीज़ें याद रखना कि क्या क्या बताना है। ओके, हेल्थ में अगर मैं बात करूं तो मुझे ये दिख रहा है ना, इनको जैसे वो जिम वगैरह में जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन एंड ऑल, या फिर कुछ किसी टाइप की डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। मुझे बहुत प्रोमिनेंट बड़ी डेफिशिएंसी नहीं दिख रही, बट वो सप्लीमेंट्स लेते होंगे या होंगी। स्ट्रेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं, या यू नो, लाइक दिस गैस्ट्रिक इशू, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, है ना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। इस इंसान को हमेशा एडिक्शन से दूर रहना चाहिए, चाहे वो अल्कोहल, स्मोकिंग, एडिक्टेड नहीं होना है।
वो एंड एक वो भी एनर्जी है ना कि देखो वैसे तो ये अपने अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखेंगे या रखेंगी, तो इनको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वेट गेन बहुत जल्दी होगा, ये इनकी बॉडी की ऐसी टेंडेंसी है। तो स्मोकिंग से दूर रहना है, हो सकता है इनको स्मोकिंग की आदत होगी या कुछ, तो स्मोकिंग से इनको दूर रहना है, नहीं तो आगे जाके हेल्थ से रिलेटेड या थ्रोट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं फूड हैबिट्स की बात करूँ तो अगर ये इंसान नॉन वेज, अगर ये इंसान अगेन वेज जनरल रीडिंग है तो अगर ये नॉन वेज इंसान ये खाते होंगे, इनको सी फूड या फिर चिकन खाना, उसकी डिफरेंट डिशेस बड़ी पसंद होंगी, वो मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। बट अदरवाइज इन नॉर्मल टर्म्स वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन इंडियन खाना बड़ा पसंद है। एट द सेम टाइम चाइनीज़ फूड, आइसक्रीम के बड़े बड़े शौकीन दिख रहे हैं या दिख रही हैं, ये मुझे दिख रहा है बहुत प्रोमिनेंटली। लाइक इंडियन डिशेस पता नहीं अब बाहर हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी अपने घर से दूर रहे हो, हॉस्टल में रहे हो या डिफरेंट कंट्री में रहो, तो इस वजह से भी ना इंडियन फूड बड़ा पसंद होगा किसी वजह से। एंड मैं फेवरेट कलर की बात करूँ तो यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू की एनर्जी है। सो यस, ओके, अब हम कार्ड्स देख लेते हैं ये वाले कि आपको क्या बता रहे हैं। पहले ये देख लेते हैं एंड देन हमें नेम इनिशियल्स देखने हैं, हैंड रिटन मैसेजेस देखने हैं एंड नंबर्स देखने हैं। चलो ये यहीं पे रखती हूँ मैं। मैजिशियन एंड द मिरर। मैं कुछ ट्विन फ्लेम की बात कर रही थी ना, यहाँ पे थोड़ा मुझे ज़्यादा ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिख रही है बिकॉज हॉट एंड कोल्ड, आइस एंड फायर वाली एनर्जी है एंड ये बहुत ही हीलिंग रिलेशनशिप होगा आप दोनों का एक दूसरे के लिए। कुछ आप दोनों एक दूसरे को ऐसा मिरर दिखाओगे या एक दूसरे को बहुत इंस्पायर करोगे कि ना अपनी खुद की क्वालिटीज़ जो शायद छुपी हुई थी वो एक दूसरे के साथ आने से वो उभरे। इट्स लाइक अ कपल जो अगर दूर है तो वो इतना पावरफुल नहीं है, बट साथ में आके बहुत पावरफुल हो जाता है, एक हीलर वाली एनर्जी आ जाती है। ये जो लव है, ये जो मैरिज है, वो एक दूसरे को हील करने वाला है। एंड यहाँ पे एक देखो, एक बहुत प्रोमिनेंट आप देख रहे हो यहाँ पे इन्फिनिटी सिम्बल्स में इतनी लाइट है, तो वो बहुत हीलिंग फॉरएवर वाली बात है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों का, कि पास्ट लाइफ से ये चीज़ें चली आ रही हैं। एंड एक और चीज़, ये इंसान ना जो मैं बोल रही थी किसी वजह से या जो भी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में बहुत इन्वॉल्व हो जाना, कोई इनके गुरु हो सकते हैं, किसी को बहुत मानते होंगे, किसी एक, या हो सकता है अगेन डिफरेंट रिलीजन्स मैं एक एक के बारे में नहीं बता सकती, बट एक किसी गॉड को बहुत प्रोमिनेंटली मानना, या फिर कोई गुरु होंगे किसी को फॉलो करते होंगे, या फिर बहुत रिलीजियसली वेरी स्ट्रॉन्ग। बट ये बहुत हीलिंग एनर्जी है आप लोगों की। कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है ना कि कुछ ये अपने गले में कुछ ऐसी चीज़ पहनते होंगे, पता नहीं वो चेन है, कोई एक्सेसरी है, या फिर कोई तावीज़ है, पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है। सो यस, बट मिरर की एनर्जी है यहाँ पे। मिरर मैंने बताया कि एक दूसरे को वो आईना दिखाना, ब्यूटीफुल एनर्जी कम्स इन। ये अच्छा, मैंने उल्टे कार्ड्स ही उल्टे सारे वैसे रखे हुए थे। लवर्स, बहुत सारा पैशन, ये बड़ा रोमांटिक पाइल है, मतलब इतना पैशन, इतना लव, हर मतलब पब्लिक में भी वो लव, मतलब हगिंग एंड लाइक, चलो किसिंग तो नहीं बोल रहे हैं, क्या ही बोले, अलग अलग कंट्रीज़ में चलता है, हमारे यहाँ तो यहाँ नहीं चलता इंडिया में तो मतलब पब्लिकली व्हाट्सोएवर, सो आई एम नॉट, ओह माय गॉड, आई एम नॉट इनकरेजिंग एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट, आई एम जस्ट टेलिंग कि एम्ब्रेसिंग एनर्जी, बहुत प्यार होना, इंटिमेसी होना, लस्ट नहीं बोल रही हूँ, इट्स मोर लाइक बहुत स्वीट रिलेशनशिप। लवर्स का मतलब आप समझ ही रहे हो ना, रोमांटिक एनर्जी आ जाती है काफ़ी सारी। सो येस, दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट। नंबर 4, नंबर 3, नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। यस, हो सकता है आपको ऐसे रिलेटेड एंजल नंबर्स बार बार दिखते होंगे। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि नेचर लवर, नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होगा इस इंसान को। एनिमल्स से बड़ा प्यार होगा, वो भी चीज़ मुझे दिख रही है। थॉट्स, ये वो वाली बात है ना, वेरी प्रोमिनेंटली थोड़ी आर्टिस्टिक एनर्जी इस इंसान की है, पता नहीं म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, समथिंग रिलेटेड टू दिस।
एंड मुझे ये भी दिख रहा है ना कि इसमें जो आप दोनों के बीच में जो लड़के हैं, वो लड़की से लाइक कुछ बहुत ज़्यादा मिस करना लड़की को, मतलब मतलब आप समझ रहे हो ना, जो मेल हैं वो फीमेल को बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है कभी आपको ना कुछ ऐसा, हो सकता है इनको स्केचिंग का शौक हो, पेंटिंग का शौक, कुछ ऐसा बना के दे दे या कुछ हैंड रिटन आपको लिख के दें, कुछ ऐसा लेटर या समथिंग लाइक दैट। तो उस एनर्जी कुछ वो वाली बात भी करता है ये। एंड जब आपका यूनियन होने वाला होगा, उसके पहले जो कोर्टशिप पीरियड होगा या आप जब, तो वो ना कोई इंसान आपके बहुत आपके पिक्चर्स पूरे टाइम देख रहा है, मतलब ऐसा क्रश हो जाना एक दूसरे के ऊपर, बहुत मिस करना, बट एट द सेम टाइम बहुत ऑब्जर्विंग एनर्जी भी है। सो इट्स लाइक हर चीज़ आपकी, पता नहीं, सोशल मीडिया बोल लो, जो भी प्रोफाइल्स, क्या आप बहुत शिद्दत से चेक करना एंड समझना कि मुझे क्या करना है। जो क्रश तो हो जाएगा बट शादी ऐसे नहीं होती, तो वो भी चीज़ मुझे दिख रही है, बहुत बड़ी ऑब्जर्विंग एनर्जी, सोच समझ के आगे बढ़ना, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, रोमांस एंजल कार्ड, चिल्ड्रन। बच्चों से बड़ा प्यार होगा, एनिमल से बड़ा प्यार होगा। स्पेशली मुझे, मैंने यहाँ पे 2 डॉग्स दिख रहे हैं वेरी प्रोमिनेंट। उनके पास कुछ पेट्स हो सकते हैं ऐसे डॉग, या ऐसा हो सकता है कि हॉर्स राइडिंग का भी शौक हो सकता है इनको, हो सकता आती होगी ने इस इंसान को हॉर्स राइडिंग। एंड देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो एनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं, और ऐसे ही उस टाइप के इंसान, बिकॉज ये जो 2 बच्चे हैं उनके हाथ में एक छोटा सा पपी भी है, तो ना ये बड़ी स्वीट जेंटल एनर्जी दिख रही है इस इंसान की, ब्यूटिफुल। एनिमल से बहुत प्यार दिख रहा है, वेरी ब्यूटिफुल। ओके, अब हम एक मास्टर कार्ड देख लेते हैं। इनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होगी, फिर हम ये कार्ड्स देखेंगे, कुछ मंथ्स इंपॉर्टेंट, एंड देन नेम इनिशियल्स, काफ़ी चीज़ें देखनी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, करियर, इनकी लाइफ में करियर बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो, आपके लिए तो सोने पे सुहागा है, रोमांटिक भी इतना इंसान मिल गया, मिल गए या मिल गई, मतलब बार बार नहीं बता सकते ना वैसे, जेंडर दोनों आप समझ ही जाओ आपके लिए जो भी मीन करता है। बट करियर में भी बड़ा अच्छा होना, हार्ड वर्क की एनर्जी है ना, ये चीज़ मुझे बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है। तो वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वाओ। चलो अब हम टी लीफ कार्ड्स देखते हैं। विश बोन, अ विश इज़ ग्रांटेड। अब चलो, इसका बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं इस कार्ड के। कहने का ये मतलब है, या तो आपकी कोई विश है, किसी कोई पर्सन है आपके माइंड में ऑलरेडी जो आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो वो आपकी विश ग्रांट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ मैरिज। द अदर थिंग इज़ कि जब आपकी शादी होगी नहीं, जो भी इंसान है, पता नहीं उनसे आप अभी तक मिले हो या नहीं मिले हो, तो आपको ऐसा लगेगा मेरी विश पूरी हो गई, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो मैरिज अपनी लाइफ में, तो वो पूरी होने वाली है, और विश इज़ गेटिंग ग्रांटेड। तो विश कम ट्रू वाली बात है यहाँ पे। Gavel, involvement with law. Now this talks about, हो सकता है इनका जो प्रोफेशन हो वो लॉ से रिलेटेड हो, या ये बहुत रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने वाले इंसान हो, राइट रॉन्ग का बड़ा वो हो। एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, जब आप इनसे मिलोगे तो हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ लॉ से रिलेटेड कुछ लीगल चीज़ें चल रही हों। आई डोंट नो वो क्या हो सकती हैं, बट कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, आप दोनों की लाइफ में ना बहुत सारी हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग होगी। सन की एनर्जी है। सन टॉक्स अबाउट वार्मथ, 2 लोगों के बीच में प्यार होना, ईगो से बचना है यहाँ पे, यू नो, बिकॉज सन थोड़ी बहुत वो ईगो वाली एनर्जी भी लाता है, तो उस, बट अगेन सन टॉक्स अबाउट वाइटैलिटी, गुड हेल्थ, फिटनेस, ये सब की भी एनर्जी। मोस्ट प्रोमिनेंटली हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ होने वाली हैं विद दिस पर्सन। एंड ये इंसान भी वैसे होंगे, इनको अपनी खुशी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो दैट हैज़ टू बी मेंटेन्ड इन द मैरिड लाइफ। क्लॉ, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स। तो ये इंसान कुछ, मैंने ओके मैं बता रही थी ना थॉट्स में, कि ये ऑब्जर्वेंट इंसान है, ये बहुत सोच समझ के, देखो क्रश हो जाना, बस डिसाइड करना, और रिलेशनशिप में होना बट डिसाइड करना कि शादी करनी, वो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो ये इंसान बहुत ऑब्जर्वेंट है, तो ये ना रिस्क्स नहीं लेना चाहेगा या चाहेंगी, एंड वो बड़ी केयरफुल तरीके से ऑब्जर्व करके, सब कुछ देख के समझ के, फैमिली सब कुछ, फिर वो इंसान डिसाइड करेगा या करेगी कि मुझे क्या करना है।
एंड द अदर थिंग दैट दिस थिंग इज टॉकिंग अबाउट, सी मुझे स्मार्ट एनर्जी तो दिख रही है, बट इनको ना लोगों को ना बोलना नहीं आता होगा, या लोग इनका एडवांटेज ले जाते होंगे, तो उनको उस चीज़ की चीज़ों से केयरफुल रहना है, नहीं तो वहाँ पे कुछ रिस्की चीज़ हो सकती है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, जैसे कोई ना ऐसा क्लॉ वाली एनर्जी की, कोई ऐसा कोई रिस्क, उनको केयरफुल रहना है, कोई उनको किसी तरह से गलेबल बना के कुछ ना ले ले उनसे। तो दैट इज़ प्रोमिनेंट। अब हम 3 मंथ्स की एनर्जी यहाँ पे देख लेते हैं। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर जिस मंथ में आप मिलोगे। वैसे मैं वो रीडिंग करूँगी विद डेट्स इन लॉट ऑफ डिटेल कि आप कब एक दूसरे से मिलोगे, आपकी शादी कब होगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। September, just a second, August and June. Just a second, I'll put my phone on charging mode, नहीं तो ये वीडियो बीच में रुक जाएगी, जो मैं चाहती नहीं हूँ। I'm sorry, sorry. Just a second. आई थिंक इट्स गुड नाउ। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस कि आपके लिए क्या है, आपके पर्सन के लिए क्या है। पैशनेट लव, वाह, आप दोनों के बीच में बहुत सारा पैशन होने वाला है। फिजिकल इंटीमेसी बहुत अच्छी रहने वाली है। लॉट्स ऑफ लव, यहाँ पे लवर्स कार्ड भी आया था, तो आप समझ ही जाओ। वीनस भी बार बार आया है, तो वेरी प्रोमिनेंट, नाइस। हीलिंग, वाओ, दिस इज़ वेरी, ये पहले भी यहाँ पे एक मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया था ना। हीलिंग होगी आप दूसरे की, एक दूसरे की आप हीलिंग करने वाले। हो सकता है आप पास्ट रिलेशनशिप में किसी तरह से हर्ट हुए होंगे या ये हुए होंगे, तो एक वैसा रिलेशनशिप एक दूसरे को हील कर रहा है। ब्यूटिफुल। यही तो हम चाहते हैं कि हम वेदर रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, इमोशनल बैगेज से रिलेटेड हो, या पास किसी चीज़ से रिलेटेड हो, स्पाउस ऐसा मिले कि वो हमें हील करे और हम उसे हील करें, राइट। एंजल नंबर्स, जब आप इनसे मिलने वाले होगे या जब आप इनसे मिलोगे ना, तो आपको बड़े सारे एंजल नंबर्स दिखने लगेंगे। एंड एंजल नंबर्स कुछ आपको इंडिकेशन देंगे, कुछ इशारे करेंगे, लाइक यूनिवर्स आपको कुछ डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करता है, आपको वो उन बातों को समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है। अब हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। इनको मैं एक साइड कर देती हूँ, सच दैट बिकम्स ईजी फॉर यू। अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, लास्ट में हम कुछ नंबर्स देख लेंगे। ओके, ऐसे अब मैं इसमें से कैसे निकालूं, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, N D B K I E C M J और Z, ये फर्स्ट नेम या फिर लास्ट नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। और हम कुछ नंबर्स देख लेते हैं, ये इनके लाइफ पाथ नंबर से रिलेटेड हो सकता है या इनकी डेस्टिनी नंबर से रिलेटेड हो सकता है। सो लेट्स सी कितने हो गए, एक और ले लेते हैं। नंबर 6, अगेन वीनस की एनर्जी, बहुत सारा लव। 7, लकी, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन्ड, इमोशनल एंड चेंज। 6, 7, 8, 2 एंड 5, ये उनके लाइफ पाथ नंबर या फिर उनकी डेस्टिनी नंबर से रिलेटेड हो सकता है। सो या दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। एंड आने वाले आप मैरिज सीरीज़ की रीडिंग्स में, नेक्स्ट तो मैं मैरिड लाइफ आपकी कैसी होगी वो उस पर रीडिंग आएगी 100%। उसके बाद हम इन लॉज, कब शादी होगी, इन सब चीज़ों को देखेंगे। सो या दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड सो या लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।
हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, हु विल यू मैरी। एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें बड़ी फोकस रीडिंग होगी आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी के बारे में, उनके प्रोफेशन, ज़ोडिएक साइन, हॉबीज़, लव लैंग्वेज, हेल्थ से रिलेटेड नेम इनिशियल्स देखेंगे, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। एंड जो मैरिज सीरीज़ में आने वाले इसके जो पार्ट्स होंगे, उसमें आप मैरिड लाइफ कैसी होगी, इन लॉज कैसे होंगे, कब होगी शादी, ये सारी चीज़ें आएंगी। बट ये फोकस रीडिंग है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। बिकॉज सारी सब कुछ एक साथ मुझे बहुत डिटेल में रीडिंग करने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है। ये फोकस्ड है दिस थिंग। पहले हम ये टेरो कार्ड्स देख लेते हैं, फिर हम ये ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बिग टाइम विनर वाली एनर्जी है, विक्टोरियस, सक्सेसफुल, ग्राउंडेड भी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ठीक से। यस, राइट, ओके, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये आपको क्या बताता है? दिस टॉक्स अबाउट अ काइंड ऑफ पर्सन, मेल और फीमेल, वेरी काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग। इस इंसान को ये पता है कि मुझे किस तरह से दूसरों के साथ एक्ट करना है, किस तरह से बर्ताव करना है, बिहेव करना है। एंड ऐसे लोगों के ना, लाइक दीज पीपल हैव अदर्स बेस्ट इंटरेस्ट्स एट हार्ट, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, वेरी ग्राउंडेड, ट्रस्टवर्दी, लॉयल एनर्जी आ जाती है, जहाँ पे ना लोग इनको ना नॉट जस्ट, आप तो ये देखोगे कि आप वेरी रिलायबल पर्सन, वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, पर इनके आसपास इनके काम में भी ना, ये जिस तरह से काम करते होंगे या होंगी, इतनी रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है कि बहुत रिलायबल है, समवन हु नोज हाउ टू एडजस्ट टू थिंग्स, समवन हु कैन मेक सैक्रिफाइसेस। तो ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो अगेन पैसा कमाने का बड़ा शौक़ है, प्रॉपर्टी ख़रीदना है, अपना बहुत सुंदर घर का कुछ ऐसा सपना होगा। एंड इन्वेस्टमेंट्स जो इनकी होगी ना, वो बहुत डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स होंगी। अगेन वो क्या क्या होंगी वो मैं उस चीज़ में नहीं जा रही हूँ, बहुत तो इतनी डिटेल्स पे नहीं जा सकते, बट हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। एंड यहाँ पे एक ऐसा कपल दिख रहा है ना, जो दोनों एज अ कपल वर्किंग वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग बिग। तो वो एनर्जी है यहाँ पे। एंड आई सी अ वेरी शार्प माइंडेड पर्सन, कॉमन सेंस बड़ा अच्छा है, प्रैक्टिकलिटी दिख रही है, वेरी हार्ड वर्किंग। एंड ये इंसान, लड़के हों या लड़की हों, दैट इज़ मेल और फीमेल, जो चीज़ स्टार्ट करते हैं उसको फिनिश करते हैं, बीच में छोड़ के नहीं जाने वाली एनर्जी नहीं है। एंड कुछ इनके ड्रीम्स, कुछ इनके विशेस ऐसी होंगी कि उसके लिए बहुत डिटर्मिन्ड एनर्जी है, जिसको वो काम करेंगे उस चीज़ की तरफ, एंड उनकी वो विशेस एंड ड्रीम्स पूरी होंगी, एंड एनिमल लवर की एनर्जी है। इन्वायरमेंट को लेके बड़े कॉन्शियस, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि कहीं भी कुछ भी खाया पिया फेंक दिया, इनके सामने गलती से ये मत कर देना। आई नो यू आर ऑल्सो एजुकेटेड, बट आप नहीं करोगे, बट इनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होंगी। जैसे इनको ऐसा ना, वो ऐसे होते हैं ना ड्राइव जहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं, एंड इन्वायरमेंट के लिए कुछ ऐसे टॉक्स चल रहे हैं, इनको इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होगा, एंड उसके लिए वर्क भी करते होंगे कुछ इस टाइप। मतलब मैं प्रोफेशन की बात नहीं कर रही हूँ, प्रोफेशन मैं आपको बताऊँगी डिटेल में, बट वेरी इन्वायरमेंटली कॉन्शियस, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड पेशेंस दिख रहा है, प्रोटेक्टिव, ऑनेस्ट। ये सब तो सैक्रिफाइस एडजस्टमेंट्स ठीक है, बट इनके लाइफ के कुछ उसूल होंगे। अब वो फैमिली के कुछ गाइडलाइंस है जो हायरोफेंट कार्ड से दिख रहा है, या फिर किसी को बहुत प्रोमिनेंटली कुछ बड़ी कोई ऐसी पर्सनालिटी जिसको वो बहुत फॉलो करते हैं, पता नहीं वो कोई गुरुजी हैं, आई मीन कोई गुरु हैं इनके, या फिर कोई कुछ जिससे बहुत इंस्पायर्ड है ये इंसान। अब वो रिलीजियस हो सकते हैं या फिर अदरवाइज, तो वो उसको बड़ा फॉलो करना इन अ कंजर्वेटिव वे, इन अ स्टबर्न वे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो
फादर से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी बड़े भाई इनके कोई होंगे या कुछ ऐसा, या फिर फादर से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, कुछ कुछ फादर से वैसे रिलेटेड एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड बिफोर मूविंग टू अदर कार्ड्स, मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, मुझे ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के, वो है फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, एंड अर्थ साइन दैट इज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। वेरी गुड विद मनी, पैसे की कमी नहीं होने वाली इस इंसान को, एंड इनको पता है मुझे अपना वे कैसे बनाना है, वेरी स्मार्ट विद दैट, वेरी गुड कॉमन सेंस। एंड बिकॉज अर्थ साइन है ना, तो अर्थ साइन जब यहाँ पे मान लो मैं अगर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ, तो इस इंसान में वो कला है जिसमें लाइक नैक फॉर मटीरियल एक्युमुलेशन, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना, वो आता होगा। सो दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट। नंबर 12 की एनर्जी है, तो ना बड़े अच्छे नेगोशिएटर, मीडिएटर, मेच्योरिटी से चीज़ें डील करना, हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है व्हेन दिस कार्ड कम्स अप। So yes, that is very prominent. And 6 of Wands, see, you're going to have a very successful married life. वो बात ही उस चीज़ की करता है। And in a way, this person can be very popular. अब पता नहीं इनको फेम लिटरली वैसी फेम मिलेगी लाइफ में, या फिर चाहे देखो इनके कुछ ऐसे इंसान इनको बड़ी अटेंशन मिलती है, स्कूल कॉलेज हर जहाँ काम भी करते होंगे या करती होंगी, बड़े लोग पॉपुलर एनर्जी है। एंड अगर ये कुछ राइट पाथ पे जाएं इन टर्म्स ऑफ करे, तो इनको पॉपुलैरिटी एंड फेम मिल सकती है। तो वो चीज़ एट द सेम टाइम देखो, ये तो मेहनत से चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस बहुत है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, एंड देखो अटेंशन तो इन्हें बहुत मिलेगी, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको बहुत अटेंशन देने वाले हैं या देने वाली हैं। यू विल बी अडोर्ड बाय योर पार्टनर, यू आर गोइंग टू हैव, मैं फिर से बोल रही हूँ, अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ। अगर आप एफर्मेशन करते हो ना, तो मैं आपके लिए बोलूँगी यू शुड अफर्म आई एम हैविंग अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, बिकॉज वो मिलेगा आपको। एंड दोनों की कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है ना कि साथ में आपको ऐसा लगेगा मैंने कुछ अचीव किया है, कुछ अकम्प्लिश किया है, वेरी प्राउड ऑफ ईच अदर, यू नो। चलो 6 ऑफ पेंटिकल्स मैं बाद में बताऊंगी, बट इक्वल गिव एंड टेक की बात होती है, फेयरनेस की बात होती है, कोई म्यूचुअल सपोर्ट की बात होती है। एंड मुझे ये इंसान बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान दिख रहे हैं या दिख रही हैं। ये आपकी लाइफ में एक ब्राइटनेस लेके आएंगे, एंड ऐसा लगेगा ना कि मान लो कुछ चीज़ें नहीं भी अच्छी चल रही, तो इस इंसान का मूड ऐसा है या ऐसी मेंटालिटी, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है ना कि ऐसा लगे सब कुछ ठीक हो गया, बिकॉज यू नो कि दिस पर्सन हैज़ माई बैक। सो दैट इज़ सो वेरी प्रोमिनेंट, एंड बड़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी आ जाती है यहाँ पे। वेरी गुड रेप्यूटेशन, इनकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी होगी, सकता है इनकी फैमिली की रेप्यूटेशन भी बहुत अच्छी होगी इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी। एंड फ्रेंडली, अप्रोचेबल, वैसी इनसे बात करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, कि वो चीज़ नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पे। सी मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर इन्होंने अपना पाथ समझ लिया तो इनको फेम मिल सकती है किसी तरह से, बहुत सारे वेल विशर्स होंगे, सपोर्टर्स हो रहे हैं, स्पॉटलाइट मिल सकती है। तो उस हो सकता है लाइफ में एक वैसा टर्निंग पॉइंट आए जहाँ पे इनको वो चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहिए, राइट? ये चीज़ बोली जा रही है। एंड जो काम आप करोगे प्रोफेशनली, एक दूसरे का बड़ा सपोर्ट रहेगा, you know, like that, sharing victories together, being proud of each other. So 6 talks about, again, Venus की energy है 6 की, comfort, love, big union, and astrologically this card is ruled by Jupiter. तो बृहस्पति talks about blessings, expansion, self expression, leadership, करियर अचीवमेंट्स, पब्लिक लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। चलो मैं बता ही रही हूँ वो पब्लिक लाइफ, चलो मैं आपको प्रोफेशन बता देती हूँ जो मुझे प्रॉबेबल प्रोफेशन यहाँ पे दिख रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो सकती है, पॉलिटिक्स में भी इंसान ये जाएँ तो बहुत अच्छा करेंगे, पता नहीं, हो सकता है ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हो, बट एक बड़े उस टाइप की चीज़ करना इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, यहाँ पे बड़ा कॉम्पिटिशन है, लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई फील्ड जॉब की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। मनी, फाइनेंसेस, बैंक, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, बहुत प्रोमिनेंट है ये एनर्जीज यहाँ पे। एंड कुछ ऐसा है ना कि
ये इंसान अपना प्रोफेशन, कुछ करियर चेंज बार बार होगा इनकी लाइफ में, दैट विल बी फॉर बेटर। इनिशियली लगेगा थोड़ा रिस्की है, बट वो होता रहेगा, एंड दैट विल बी फॉर हिज और हर बेस्ट एनर्जीज इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन और करियर बोल लो या सक्सेस बोल लो। किसी टाइप का बिजनेस भी, बिजनेस के ना डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आते रहना और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, एंड प्रॉफिट्स बड़े अच्छे आएंगे, एंड आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इन सम वे। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नाउ हायरफेंट कार्ड, दिस टॉक्स अबाउट हायरफेंट का बेसिकली थोड़ा ट्रेडिशनल अप्रोच होता है रिलीजन को लेके, कल्चर को लेके, एजुकेशन को लेके। तो इनकी जो फैमिली होगी वो दैट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड बैकग्राउंड, रिलीजियस कल्चर को बहुत अपने अहमियत देना, उसको बहुत इम्पोर्टेंस देना, एंड ये चीज़ इनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगी कि इन चीज़ों के साथ जिस चीज़ के साथ ये बड़े हुए होंगे या होंगी, इस चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंस देते होंगे कि उनको पता है मेरे को अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देनी है, उनको उनके ये संस्कार होने चाहिए। एक बिलीफ सिस्टम है, अपने रूट से कनेक्टेड होना। ऑल्सो अगेन यहाँ पे काइंडनेस, चैरिटी की बात आ जाती है, बीइंग ऑफ सर्विस टू पीपल, दूसरों की हेल्प करना, जो पुअर हैं, नीडी है, उनकी हेल्प हो रही है किसी भी तरह, जितनी कैपेसिटी है, जो भी है। एंड ये बहुत वैसी एनर्जी होती है ना हायरफेंट की, जो अपनी मैरिज को लेके बहुत कमिटेड इंसान होता है या होती है, एंड आप दोनों के वैल्यूज़, बिलीव्स बहुत मैच करेंगे, एंड दैट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ योर मैरिज। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल लव। तो आप दोनों के बीच में जो लव है ना, देखो फिजिकल इंटीमेसी तो अच्छी है ही, बिकॉज वो लाइक बिग पावर कपल वाली एनर्जी आ जाती है यहाँ पे, बट ये एक स्पिरिचुअल लव की बात करता है, जहाँ पे ये प्यार ग्रो हो रहा है विद टाइम। आपके स्पिरिचुअल पाथ्स अलाइंड है, आपका लाइफ पर्पस अलाइंड है, मतलब टुगेदर यू विल सी कि जो लाइफ का जो डीप मीनिंग है एक साथ एक्सप्लोर करना। एंड ये बहुत यूनिक चीज़ होती है, ऐसा सारे कपल्स में हो ही नहीं पाता है। वेरी फ्यू पीपल आर सबके लाइफ पर्पस अलग होते हैं, बट वेरी फ्यू कपल्स आर जिनके लाइफ पर्पस अलाइंड है, ये आपके लिए दिख रहा है। तो कंपैटिबिलिटी बड़ी अच्छी होगी इस वजह से, एंड आप हर चीज़ों के बारे में बात कर पाओगे, मतलब चाहे वो साइंस हो, स्पेस हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो। इंटेलेक्चुअल एनर्जी भी बड़ी मैच कर रही है यहाँ पे, जैसे कॉन्वर्सेशंस इतनी अच्छे से फ्लो हो रही हैं। सो येस, एंड ये कार्ड ही शादी का कार्ड होता है, कमिटमेंट का कार्ड होता है, लव एंड सिक्योरिटी का कार्ड होता है। तो इट्स लाइक अ वेरी गुड एनर्जी। एंड न्यूमरोलॉजिकली दिस कम्स टू 5। तो मैंने बोला ना, कुछ ऐसी चीज़ है, हो सकता है पता नहीं क्या चीज़ है, इस टाइप की जो चेंज होती रहेंगी। मैं तो करियर से रिलेटेड आपको बता रही थी कि कुछ इनका माइंड ऐसा है कि मुझे करियर चेंज अच्छा लगेगा, मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करनी है, एंड इनके लिए वो वर्क करेंगे इन सम वे, ही और शी इज़ अलाइन टू इट। तो मुझे वो चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। अगर मैं इनकी हॉबीज़ की बात करूँ, जिस चीज़ में कंपटीशन होगा ना, लोग डरते हैं कंपटीशन में और कंफर्ट जोन से निकलने में। इस इंसान को कंपटीशन बड़ा पसंद होगा कि दिस पर्सन नोज मैं अगर इस एनवायरनमेंट में गया या गई, आई विल विन, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस है वेरी प्रोमिनेंटली। सोशल वर्क से अगेन आप बोलोगे ऐसी हॉबी कैसे हो सकती है, ट्रस्ट मी, ये इंसान जैसे हैं या जैसी हैं, सोशल वर्क से रिलेटेड, एक एनिमल से कुछ बहुत प्यार होना, उनकी हेल्प करना या पेट्स रखना, ये सब इनके हॉबी का पार्ट, उनके साथ प्ले करना, रीडिंग बुक्स। मुझे ये भी कुछ दिख रहा है, अगर स्पोर्ट्स है तो फुटबॉल या क्रिकेट या फिर कुछ आउटडोर गेम्स है ना, इनको बड़े पसंद हो सकते हैं। एंड बड़े एडवेंचरस एनर्जी हो सकता है कि आपसे बातें करें इस बारे में कि मुझे बंजी जंपिंग करनी है, मुझे स्काई डाइविंग करनी है, ये सारी चीज़ें लाइक हॉट एयर बलून, इन चीज़ों पे जाना है। तो बड़ी फ़न वाली एनर्जी है, बट इट्स लाइक डूइंग एडवेंचरस थिंग्स, जो कंपेटिटिव है, जो सारे लोग नहीं करते हैं इतनी आसानी से। तो वो एनर्जीज मुझे प्रोमिनेंटली दिख रही है यहाँ पे। ओके, चलो अब हम 5 ऑफ वॉन्ड्स पे आते हैं, फिर हम बाकी चीज़ों के लिए डिस्कशन करेंगे। इन्होंने अपनी लाइफ में ना ऑपोजिशन देखा होगा कि जो इनकी सोच है वो सबसे नहीं मिलती, जिसकी वजह से ना लोग इनके अगेंस्ट भी काम करते हैं। तो
जिस वजह से इनकी किसी चीज़ हो सकता है, इनका थोड़ा हॉट टेम्पर्ड एक मूड हो सकता है एट टाइम्स, कुछ कुछ लोगों से झगड़े हो सकते हैं। इनको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो इनके हेल्थ पे कुछ इफेक्ट आ सकता है। मैं हेल्थ की बात करूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट इनको ना लाइफ में जनरली ऐसे लोग मिलेंगे जो इनकी पर्सनैलिटी इनसे नहीं मिलेगी, बिकॉज इनकी सोच अलग है, यू नो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है इनकी सोच, ये सबके बारे में सोचते हैं। बट ऐसे लोग इनको हर जगह नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से थोड़ी इरिटेशन हो सकती है। तो आपको थोड़ा इस चीज़ में इनको बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है फिर चीज़ों में ना ईजिली ट्रिगर हो जाए एंड उसकी वजह से आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या फाइट्स हो जाए, तो आपको उस चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा। तो उस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखना, इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब पार्टनर इन चीज़ों का ध्यान रहता है ना, तो लाइफ अगर मान लो वर्क लाइफ में या कहीं और बाहर फैमिली में कुछ वैसी चीज़ें चल रही, तो पार्टनर से चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं, राइट। एंड ये सब चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे शनि ग्रह की एनर्जी आ गई है, तो वो थोड़ा हार्ड टास्क मास्टर होते हैं ना, आपको चीज़ें आसानी से नहीं देते। तो कॉन्फिडेंस बहुत है, काम बहुत अच्छा करना है, डिटर्मिन्ड एनर्जी है, ऑल ऑफ दैट। तो उससे शनि जो होते हैं वो खुश होकर चीज़ें देते हैं, तो इसलिए इनकी लाइफ में थोड़ी अड़चने, कुछ स्ट्रगल आ सकता है इस चीज़ को लेके। तो येस, वो चीज़, उस चीज़ की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट ये अडेप्टेबल इंसान है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड चलो, मैं 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको लास्ट में मैं बताऊंगी। मैं इनकी लव लैंग्वेज की बात करूँ तो आपके लिए बहुत केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव एनर्जी, पजेसिव मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है कभी ओवरबोर्ड चला जाए तो हो सकता है हो जाए, बट मुझे प्रोटेक्टिव, केयरिंग एंड वेरी स्वीट वे दिख रहा है। लाइक अपना हक जताना, प्रोवाइडिंग, लॉयल्टी से वो लव लैंग्वेज दिखाना। सो वो एनर्जी मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है। अभी हम बात करें तो कुछ स्ट्रेस से रिलेटेड, तो अगर मैं बॉडी हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात करूँ, तो इनको ना वीक इम्यून सिस्टम हो सकता है, या फिर किसी चीज़ की एलर्जी हो सकती है, तो उनको उस चीज़ से दूर रहना होगा। कोल्ड, कफ, थ्रोट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, स्ट्रेस की बात होती है तो कुछ बीपी, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर फीमेल है तो कुछ थायराइड इशू या फिर कुछ हार्मोनल इशू की बात है। सो येस, अगर मैं फूड की बात करूँ तो वेरी ट्रेडिशनल वे ऑफ ईटिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्यूजीन्स होते हैं, बट ये जहाँ के भी होंगे उनको वहाँ का क्यूजीन बहुत अच्छा लगेगा। बट एट द सेम टाइम एक बड़ी पर्टिकुलर वो चीज़ है, इटालियन एंड साउथ इंडियन। मतलब एक तो साउथ इंडियन फूड फ्रॉम इंडिया, वो बड़ा इनको अच्छा लगता होगा, दैट इडली, डोसा, दीज थिंग्स बहुत अच्छा इनको मतलब वन ऑफ द फेवरेट फूड्स। एंड इटालियन, लाइक पास्ता एंड स्पेगेटी, ये सब चीज़ें बहुत पसंद होंगी। बट एट द सेम टाइम ट्रेडिशनल वे तो है इनका एक अपना खाना बहुत पसंद करने का, बट एट द सेम टाइम एक्सप्लोरर वाली एनर्जी है ना। तो मतलब वर्ल्ड ट्रैवल करना है एंड सब कुछ ट्राई करना है, बट फेवरेट तो इंडियन फूड दिख रहा है। बट चलो, इटालियन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, बट वो चीज़ है। अगर मैं फेवरेट कलर की बात करूँ तो ब्लैक एंड पेस्टल कलर्स, लाइक सोबर कलर्स, ये चीज़ें मुझे इनको पहनना बहुत ऐसा पसंद होगा, या फिर जनरली आपके लिए भी बोलेंगे कि तुम ऐसे कलर्स पहनो, कुछ ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। बॉडी मुझे ना वैसी दिख रही है कि लीन बट मस्कुलर, चाहे अगर वो लेडी की भी बात है ना, तो लीन बट स्ट्रॉन्ग, नॉट वीक। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, अब हम 6 ऑफ पेंटिकल्स पे आते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? 6 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट बीइंग वेरी जेनरस टुवर्ड्स द पार्टनर, इक्वल गिव एंड टेक, एप्रिसिएशन, केयर, रेसिप्रोकेशन की बात होती है। जो जितना प्यार दे रहे हैं उनको वापस भी मिल रहा है, एंड उस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। दोनों एज अ कपल चीज़ें डोनेट कर रहे हैं, गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, उस पोजीशन में है कि वो चैरिटी कर पाएँ। तो गुड अमाउंट ऑफ मनी द टू ऑफ यू विल अर्न, वो वाली बात है यहाँ पे। एंड वेरी ग्रेटफुल, मतलब आपको इतना होगा ना लाइफ में, हैप्पीनेस के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में, यू विल बी ग्रेटफुल टू गॉड। ये ब्लेस्ड एनर्जी की बात हो जाती है 6 ऑफ पेंटिकल्स से। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स से कुछ देने की बात है, तो हो सकता है ये अपनी फैमिली से कुछ अच्छा खासा कुछ इनको मिलेगा, इनहेरिटेंस बोल लो, पता नहीं कुछ, या फिर इनका लव लैंग्वेज एक गिफ्ट देने वाला भी होगा, बिकॉज इट्स इक्वल गिव एंड टेक। बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है आप दोनों की, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी होगी। टाइम, एनर्जी, मनी
सब चीज़ से रिलेटेड बड़ी जेनरस एनर्जी है. सो ब्यूटिफुल दैट वे. एंड मोreover, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज अबाउट कि इनके मैनिफेस्टेशन स्पेशली रिलेटेड टू मनी बहुत जल्दी पूरे होंगे. कुछ ऐसा है इनके साथ. तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. एंड एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर से रूल हो जाता है तो अबंडेंस, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ तो ऐसे ही आ जाती है. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सो सिक्स ऑफ पेंटिकल्स न्यूमरोलॉजिकली सिक्स पे आता है तो बैलेंस, हार्मनी, नर्चरिंग, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब चीज़ें हैं. इक्वल गिव एंड टेक, इक्विलिब्रियम है हर चीज़ में, फेयरनेस है, जेनरोसिटी है. चलिए हम ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं कि ये आपके लिए क्या, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए क्या बता रहे हैं. ड्रॉ टू वैल्यू, बहुत सारा पैसा. आप खुद ही कार्ड देखो. एंड वो एक डोर खुल रहा है, मतलब कुछ हार्ड वर्क एंड फिर वो डोर खुल रहा है जहाँ पे बहुत सारा अबंडेंस एंड मनी. काफ़ी गोल्ड कॉइन्स की एनर्जी है, डॉलर्स दिख रहे हैं मुझे बहुत प्रोमिनेंटली, डिफरेंट करेंसीज दिख रही हैं बेसिकली. तो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ पैसा, अब वो किस वे में है पता नहीं, कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस होगा या क्या, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड, या फिर कुछ वहाँ जाके काम करना. बट वो बहुत सारी करेंसीज, डिफरेंट करेंसीज, या फिर डॉट टू वैल्यू है ना, तो हाँ ये चीज़ दिख रही है मुझे. लॉट ऑफ लाइट एंड ये सब रेड कलर की एनर्जी थी, सब पैशन से आ रहा है. जो वर्क की तरफ पैशन है वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है. नंबर 5 एंड नंबर 6 इज़ वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू, वेरी प्रोमिनेंट. हो सकता है आपको बार बार 555, 666 दिख रहा हो, या कुछ वैसी एनर्जी है यहाँ पे. ओके. टॉयल एंड लेबर, मेन मेल. ओके, अब मेन मेल क्या बताता है यहाँ पे. ओके, मैं ये कार्ड्स यहाँ पे रख देती हूँ. अगर आप दोनों के बीच में जो भी मेल की एनर्जी है वो एनर्जी थोड़ी डोमिनेटिंग है और बहुत स्पेसिफिक कुछ चीज़ों को लेके बहुत वैसी सोच मुझे दिख रही है. एंड तो फीमेल, जो जो लोग रीडिंग फीमेल्स के लिए देख रहे हो, डोंट वरी, मैं बता रही हूँ बाकी चीज़ें भी, ठीक है. एंड ये तो ऐसा है, ड्रेसिंग सेंस थोड़ा, अगर मेल हैं तो एक्चुअली मुझे लग रहा है अगर ये फीमेल भी हैं तो भी एक है ना थोड़ा फॉर्मल वे में ड्रेस होना, इन सम वे ना ऐसी चीज़ों को पसंद करना, वेरी सोबर वे ड्रेसअप होना, वो चीज़ें इस इंसान को. एंड क्रिस्प वे में, ऐसा नहीं कि क्रश्ड कपड़े पहन लिया, कुछ भी पहन लिया. कलर कॉम्बिनेशन टिप टॉप, फैशन स्टाइल टिप टॉप, बिकॉज उस टाइप की एनर्जी है. एंड पीछे बहुत सारी पेंटिंग्स है. कुछ ऐसा होगा ना कि घर को सजाने का बड़ा शौक, या फिर पेंटिंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है जो बहुत प्रोमिनेंट है. इन चीज़ों का शौक होगा, इन चीज़ों को बहुत वैल्यू देना या ऐसी चीज़ें खरीदना, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है. बट घर बहुत सुंदर है, ये जो भी है घर बहुत ही सुंदर घर है. एंड टॉयल एंड लेबर एंड दिस टॉक्स बट एक तो देखो हार्ड वर्किंग एनर्जी है. द अदर थिंग इज, चाहे लड़के हों या लड़की, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करेंगे या करेंगी जिसकी वजह से इनके लाइफ में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, इनके अंडर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं. एंड बहुत वैसी हो सकता है कुछ ये भी एनर्जी, इनकी कुछ फैक्ट्री हो, वर्कर्स उनके अंडर काम कर रहे हैं, कुछ वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. मशीनरी, या मशीनरी से मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग याद आया, बट एनीवे, लाइक समथिंग दैट कम्स टू माइंड, वो आपको जब आप रीडिंग करते हो तो आपको डेफिनेटली बताना चाहिए. कैट की एनर्जी है, कैट से प्यार हो सकता है या एनिमल से प्यार हो सकता है. सो यस, घर, यानी घर का एक बैकग्राउंड है, बड़ा एम्बियंस बड़ा अच्छा है. तो सकता है इनका घर जो ये शुरू से जहाँ पे बड़े हुए होंगे या होंगी, वो घर बड़ा अच्छा होगा. तो yes, okay. Heart to heart conversations. This card talks about कि आप दोनों के बीच में जो conversations होंगी ना, जो बातें होंगी, बहुत heart to heart, कुछ छल कपट नहीं, छुपाना नहीं, हिडन एनर्जी नहीं दिख रही है. ओपन कम्युनिकेशन हो रही है, एक दूसरे से एक्सप्रेस करना क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, एंड जो एक स्ट्रेंथ है आपके रिलेशनशिप का, तो उस चीज़ को हमेशा आपको मेंटेन करना चाहिए. बट लाइक टू हार्ट्स कमिंग टुगेदर एंड देन हैविंग सच कॉन्वर्सेशंस. ओके, एक चीज़ जो इनके लाइफ में बड़ी प्रोमिनेंट होगी, हम मास्टर कार्ड से देखते हैं. वेल्थ, इनके लाइफ में बहुत सारा वेल्थ होगा.
मनी, काफ़ी उस टाइप की एनर्जी है, तभी तो वो इतना गिव एंड टेक, चैरिटी, दूसरों की हेल्प करना, डिफरेंट कार्योज, डिफरेंट बिजनेसेस ट्राई करना, ये चीज़ मुझे यहाँ पे मैंने आपको बताया, राइट। ओके, अब हम चलो पहले टीडीएफ कार्ड्स देखते हैं, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देखेंगे, फिर नेम इनिशियल्स देखेंगे। डॉग्स, एक तो इनको ना बड़ा ऐसा, एक तो देखो पेट्स पसंद होंगे, तो यहाँ पे कैट एंड डॉग दोनों की एनर्जी आ जाती है। लॉयल्टी, डॉग सिम्बलाइजेज लॉयल्टी, तो वेरी फेथफुल एनर्जी वहाँ पर। दूसरी बात, फ्रेंड्स, लाइक इनकी लाइफ में इनके फ्रेंड्स का बड़ा प्रोमिनेंट रोल होगा, बहुत लाइक बेस्ट फ्रेंड का रोल होना, या फिर बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाना लाइफ में, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है, दैट टाइप ऑफ पर्सन। यो गुड न्यूज़, अब देखो ये तो गुड न्यूज़ वही वाली बात है कि ये इंसान किसी वे में ना लकी हैं, कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में होंगी ना जो लिटरली आपको बताएंगे या बताएंगे कि ये चीज़ ना मेरी लाइफ में ऐसी होगी, जो लक वाली बात थी, एंड गुड न्यूज़ आ रही, एंड ये भी आपका इनकी लाइफ में आया, इनका आपकी लाइफ में आना कुछ गुड न्यूज़ लाएगा। गुड न्यूज़ इज़ ऑल्सो अबाउट, जब आपकी शादी तो हो सकता है पेरेंट्स बहुत जल्दी बन जाओ, तो यस। एंड देखो गुड न्यूज़ विद एन ईयर, तो हो सकता है आपको कोई मैसेज, कॉल, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई रिश्ता बहुत जल्दी आ रहा है जो गुड न्यूज़ है रिलेटेड टू योर मैरिज। ओके, ट्यूलिप, ग्रेट पैशन, फूलों का बहुत शौक होगा, या फिर किसी को ऐसे लाइक बुकेज देना आपको, ऑफ कोर्स या फिर आपको बहुत फ्लावर्स पसंद है, या आपके स्पाउस को बहुत पसंद हैं, या फिर एक दूसरे को ऐसा फ्लावर्स देना, कुछ वो वाली, फर्स्ट टाइम जब आप मिलोगे तो वो फ्लावर वाली एनर्जी। ट्यूलिप फेवरेट फ्लावर हो सकता है। ग्रेट पैशन इज़ अबाउट वेरी गुड फिजिकल इंटीमेसी, पैशनेट लव, गुड लव मेकिंग, उसकी बात भी की जाती है यहाँ पे। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी, इनके साथ गुस्सा मत करना, ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। एंड फिर जिसने गुस्सा किया है उसको सॉरी बोलना पड़ेगा, तो वहाँ पे कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि लाइटनिंग देख रहे हो, फिर जो गुस्सा आएगा वो थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स देख लेते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर मतलब एज इन आपका बर्थडे हो सकता है, आपकी फ्यूचर स्पाउस का बर्थडे हो सकता है इस मंथ में, या फिर इस टाइम में आप मिलोगे। वैसे मैं रीडिंग उसके लिए करूँगी कि आप कब मिलोगे, विद लाइक डिटेल में डेट्स के साथ, कब मिलोगे, कब शादी होगी, बट ये इंपॉर्टेंट मंथ्स है आपके लिए। अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी। ओके, मैंने ये चीज़ें, चलो हम हैंड रिटन मैसेजेस देखेंगे, फिर हम नेम इनिशियल्स देखेंगे, फिर हम लाइफ पाथ नंबर एंड लाइफ पाथ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर देखेंगे। सो लेट्स सी आपके लिए क्या है। ऐसे शफल नहीं होंगे ये कार्ड्स। ओके, हैप्पी पेरेंट्स, एक तो आप दोनों बहुत हैप्पी पेरेंट्स बनने वाले हो, आपके चिल्ड्रन कुछ मतलब मैंने अच्छा मैं अभी बता दी ना, हो सकता है बहुत जल्दी पेरेंट्स बन जाओ, तो वो हैप्पी पेरेंट्स की वो वाली एनर्जी आती है। एंड एट द सेम टाइम आप दोनों के पेरेंट्स जो होंगे ना, वो बहुत खुश होंगे शादी से, जिस तरह से आप साथ में रहोगे, तो वो वाली एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। इन लॉज की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। हैप्पी, आई एम सॉरी। सो अब देखो यहाँ पर भी है कि अगर गुस्सा आएगा तो सॉरी, तो अब ये इंडिकेशन देता है कि जिसको गुस्सा आएगा उसको जाके सॉरी बोलना पड़ेगा, और बोलना चाहिए, बिकॉज वही चीज़ें ठीक करेंगे। एंड अगर बिकॉज मैं स्पाउस की बात कर रही हूँ, तो एक वो भी बात है ना कि इस इंसान को ना ऐसे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, तो सकता है ये इंसान खुद ही वो चीज़ें ना करेगी, अच्छा छोड़ो, आई एम सॉरी, लेट इट बी, वाई टू टेक इट फर्दर, मतलब बड़ी चीज़ें क्यों करनी है। तो वो सॉरी बोलना मतलब कोई इंसान ना ईगो पे नहीं ले रहा है उस चीज़ को, कि मुझे मैं सॉरी बोल दूँ तो वो चीज़ क्यों बोलूँ मैं सॉरी, तो वो चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। So, यही तो फाउंडेशन होती है एक अच्छे रिलेशनशिप की। अच्छा, ये बहुत सारे कार्ड्स मैंने ये नहीं ले रहे हैं ये एक्चुअली कार्ड्स, चलो ठीक है। यू विल बी माई लाइफ पार्टनर, अब पता नहीं ये आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके माइंड में ऑलरेडी कोई इंसान है, वो आपको ये बोल रहा है, या फिर जब ये इंसान आपसे मिले, अगर भी आप इनसे अभी तक नहीं मिले हो, तो वो ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में बहुत टाइम नहीं लगाएंगे या लगाएंगी। वेरी प्रोमिनेंटली
डिसाइसिव एक्शन लेके बोलना यू विल बी माई लाइफ पार्टनर। मतलब वहाँ पे इनडिसीजन और डिले की एनर्जी उस टाइप से नहीं दिख रही है मुझे। टीयर्स ऑफ जॉय, आपकी लाइफ में ये आपके लाइफ पार्टनर इस तरह से आएंगे कि आपका जो रिलेशनशिप होगा ना वहाँ पे लिटरली टीयर्स ऑफ जॉय, मतलब इतने खुश रहोगे आप ना कि टीयर्स ऑफ, अब टीयर्स ऑफ जॉय को मेरे को हिंदी में नहीं बोलने यार, समझ ही गए होगे आप, खुश रहोगे। लाइक लिटरली आंखों से ऐसे आंसू निकल जाना कि क्या मैं इतना डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। चलिए हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, इनको मैं एक साइड कर देती हूँ इन मैसेजेस को। ओके फिर हम लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर देख लेंगे, इतना कुछ बताना होता है। ओके ये नेम इनिशियल फर्स्ट नेम या सेकंड नेम के हो सकते हैं। जस्ट क्लियरिंग दिस, A Y Z D B G R। आपके लिए बड़े कम ये आए, मैं एक बार और ले लेती हूँ, 3-4 और लेते हैं। पता नहीं इतने कम क्यों आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है कि यही होंगे क्या K और M, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं। लाइफ पाथ नंबर डेस्टिनी नंबर हम देख लेते हैं। ओके 7 5 3 एंड 1। एक और ले लेते हैं, 5 मैंने सबके लिए थे, तो 4। अब मैं एक लाइन में अगर इसको डिस्क्राइब करूं, लीडर, मास्टर, अ लॉट ऑफ विजडम, इंटेलिजेंट एनर्जी, चेंज, अ लॉट ऑफ चेंज विल कम, लक एंड वेरी शार्प माइंड, वेरी वेरी शार्प माइंड। तो बेसिकली ये आपके लिए लाइफ पाथ नंबर्स है 7 5 3 1 4। सो टिल दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग एंड ये हमारे मैरिज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था। आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट रीडिंग होगी, वो फ्यूचर ऑफ योर मैरिड लाइफ होगी। तो दैट इज़ वेरी दैट आई एम सर्टन। उसके बाद जो वीडियोज़ आएंगे, जो रीडिंग्स में मैं आपको इन लॉज, कब शादी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो पूरी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, इट्स गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग। एंड या सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन बाय बाय।